दोस्तों, आपका स्वागत है खौफ की दस्तक में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं पहाड़ों की रहस्यमयी दास्तान, एक ऐसी यात्रा जिसमें ट्रक की आवाज नहीं, देवी की सांसें सुनाई देती हैं। कश्मीर से सिक्किम तक न सिर्फ सड़कों का सफर, बल्कि दायित्व का भी, जहां हवा आदेश देती है, धुंध इशारे करती है और पहाड़ खुद फैसला सुनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज कहानी नहीं, श्रद्धा का खौफ सुनाई देगा। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। श्रीनगर के बाहरी इलाके में हमारा ट्रक पीले लाल रंग में सजा हुआ ढलानों के बीच खड़ा था। मुझे हमेशा गर्व होता है अपने ट्रक पर। सामने की शान वाली त्रिशूल का स्टिकर, ऊपर लिखा जय महाकाल, और दोनों शीशों के किनारों पर गंगा जल की बूंदें छिड़की हुईं, जैसे किसी देवी देवता की नजर उतारी हो। पहाड़ी ठंड धीरे धीरे हड्डियों में उतर रही थी, पर इंजन की गर्माहट मुझे हमेशा सुरक्षा जैसी लगती थी। मैं राजू, और मेरे साथ खलासी भीम। भीम उम्र में छोटा, पर दिल का बड़ा। बड़े विश्वास के साथ बोलता है, राजू भैया, जब तक भगवान साथ है, कोई क्या बिगाड़ेगा ट्रक वालों का। हम दोनों ने हंसते हुए गरम चाय के 2 कुल्हड़ उठाए और ट्रक के बोनट पर बैठ गए। सड़क खाली थी, पर आसपास के पहाड़ काले दानव जैसे लगे। चांद की रोशनी थोड़ी थी, मगर बादलों की छाया उसे बार बार ढक रही थी। कभी लगता जैसे कोई पहाड़ों के बीच से झांक रहा हो, कोई छुपकर हमें देख रहा हो। चाय हाथ में लिए भीम बोला, भैया, सुना है आजकल जो माल हम लेकर जा रहे हैं ना, वो किसी खास त्योहार के लिए है। सिक्किम में पूजा होने वाली है। ये सिल्क और फूल वहीं के मंदिरों में चढ़ेंगे। मैं मुस्कुरा दिया। हिंदू पर्व, मंदिर, प्रसाद, ऐसी चीजों के लिए माल ढोना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। लगता है जैसे खुद भगवान के काम में हिस्सा मिला हो। तो फिर यात्रा भी पवित्र मानी जाएगी, मैंने कहा। भीम ने हाथ जोड़ लिए, माथे पर हल्का टीका लगाया और बोला, बस महादेव साथ रहें। सुनसान पहाड़ों में रात कुछ ज्यादा ही डराती है। मैंने भी ट्रक के आईने में जलती धूप की राख फिर से फूंक कर छिड़क दी। यह मेरी आदत है। सफर शुरू करने से पहले गंगा जल छिड़कता हूं, ट्रक की बत्ती जलाकर थोड़ा सा भजन गाता। डर से ज्यादा श्रद्धा चाहिए इस काम में। रात गहराती जा रही थी। आगे का सफर अनिश्चित, घुमावदार और अंधेरा। पर पहाड़ों को पार करने की गणना हमारे मन में नहीं होती, सिर्फ रास्ता और नियति हमें खींचती है। चलो, इंजन गर्म हो गया, निकलें? मैंने पूछा। भीम ट्रक की ओर भागा, दरवाजा खोला और सीट पर बैठते ही बोला, चलो भैया, बोलो जय महाकाल। जय महाकाल। मैंने चाबी घुमाई और इंजन गरज उठा। इंजन के शोर के बीच ऐसा लगा जैसे पहाड़ों ने भी हमें सुन लिया हो। ट्रक धीरे धीरे चढ़ाई पर बढ़ा। दाएं खाई, बाएं अंधकार में लिपटे देवदार के पेड़। सड़क पर धुंध तैरने लगी। हेडलाइटें उसके बीच चीर कर निकलतीं तो ऐसा लगता जैसे किसी रहस्यमय पर्दे को काट रहे हों। कुछ दूरी चलने के बाद से ही बहती हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। मीठी, पर ऐसी मानो किसी पुराने मंदिर के अंदर से आती हो। धूप गुग्गल की भीनी सुगंध, जैसे कोई पूजा जारी हो। पर आसपास कोई मंदिर नहीं, बस निर्जन पहाड़। भीम ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह खुशबू कैसी है राजू भैया, यहां आसपास तो कुछ नहीं। मैं चुप रहा, स्टीयरिंग पर हाथ कस गया। पहाड़ों में खुशबू कभी कभी एक संकेत होती है, कभी अच्छा, कभी अशुभ। पहाड़ी हवा अब और ठंडी हो गई थी। हेडलाइट के सामने एक क्षण के लिए कोई सफेद छाया सी चमकी, पर जैसे धुंध में घुलकर गायब हो गई। शायद यह सिर्फ धुंध का खेल था, पर भीम ने सहम कर कहा, यह क्या था? धुंध थी, घूर मत, मैंने सख्त आवाज में कहा। पर सच तो यह था कि मेरे दिल में भी हल्की धक धक हुई। मैं पहाड़ों के इन खेलों से वाकिफ था, पर अंधेरे में हर चीज असली लगती है। थोड़ी देर बाद सड़क अचानक संकरी हुई और ट्रक झटके से हिल गया। पहाड़ी रास्ते में हमेशा मन लगता है कि ट्रक पहाड़ की गोद में किसी अनजानी शक्ति की उंगलियों में हिल रहा हो। इंजन की आवाज ढलान में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही भीम ने हाथ बढ़ाया, रेडियो चालू कर दिया। संयोग से भजन बज उठा, ओम नमः शिवाय। अचानक हवा तेज हुई,
भजन की आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, जैसे कोई छिपा हुआ पहाड़ भी सुन रहा हो। ट्रक के कांच अपने आप हल्के हल्के धुंधलाने लगे। मैंने शीशों पर हाथ पोंछा और देखा कि पीछे की खिड़की पर हल्की सी नमी में जैसे किसी उंगली ने लिखा हो, ओम। बस 1 सेकंड के लिए, फिर धुंध छा गई और शब्द गायब हो गया। मेरी सांस वहीं अटक गई। भीम डर से मेरा चेहरा देखने लगा। भैया, ये आपने देखा? मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं है, ध्यान न दे। पर मेरा दिल कह रहा था, ये अपशकुन नहीं है, कोई संकेत है, कोई शक्ति हमारे साथ है। रात अब काली हो चुकी थी, सड़क खाली। कहीं दूर मंदिर की घंटी जैसी आवाज हवा में तैरती सुनाई दी, पर आसपास कुछ नहीं था। न गांव, न घर, सिर्फ पहाड़ और देवदार। हम आगे बढ़े ही थे कि अचानक हमारे ट्रक के सामने, हेडलाइट के बीच, सड़क के किनारे सिंदूरी कपड़ों में लिपट्टी कोई आकृति खड़ी दिखाई दी। लाल नहीं, सिंदूरी, पूजा के रंग जैसी। बाल खुले, पर चेहरे पर कोई भय नहीं, न क्रोध। वह बस सीधी खड़ी थी, जैसे आरती के बाद किसी देवी की छाया। हम कांपते हुए बोला, भैया, रोक दो, ये इंसान है या? मैंने ब्रेक नहीं मारा, मैंने गति कम की, पर ट्रक रोका नहीं। पहाड़ों में रात के समय किसी आकृति को पहचानना असंभव है। रोकना नहीं चाहिए। वह आकृति धीरे धीरे पीछे हटकर सड़क से किनारे चली गई, पर हमारी हेडलाइटें उस पर से उतरी ही नहीं, मानो वह हमें देख रही हो। भीम धीरे से फुसफुसाया, ये पूजा का रंग था भैया, कोई बुरी चीज नहीं होगी, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग में वही खुशबू, वही ओम, वही सिंदूरी धुंध घूम रही थी। कहीं यह खतरा नहीं था, कहीं यह सुरक्षा भी हो सकती थी, या शायद कोई दूसरी दुनिया का यात्री जो हमें आगे जाने की अनुमति दे रहा हो। ट्रक आगे बढ़ा और वह आकृति पीछे धुंध में गायब हो गई। रास्ता अब फिर सामान्य दिखने लगा, पर हमारी सांसें अब भी अटकी थीं। उस दृश्य ने हमें डरा नहीं, उलझा दिया। रात के अंधेरे में पहाड़ों का भजन अब हवा में मिल रहा था। कहीं दूर तारों के बीच चांद जैसे मुस्कुरा रहा था। हमने सफर जारी रखा, पर अब मैं जानता था, यह यात्रा सिर्फ सड़क की नहीं है, यह पहाड़ों की आत्मा के बीच से गुजर रही है। हम कुछ किलोमीटर और आगे बढ़े। पहाड़ों की रात जैसे और भी गहरी होती जा रही थी। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था, जैसे हवा में भी मिल गया हो। धुंध का रंग अब सफेद नहीं, हल्का सिंदूरी सा दिखाई देने लगा था। वही रंग जो हमने अभी अभी उस आकृति में देखा था। मैं ड्राइविंग सीट पर सावधान होकर बैठा था, दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मन कहीं और भटक रहा था। भीम शायद समझ रहा था कि मैं कुछ सोच रहा हूं। वह धीरे से बोला, भैया, आपने जो देखा वो हमारी रक्षा के लिए भी हो सकता है ना? मैंने गहरी सांस ली। पहाड़ों में सब कुछ बुरा नहीं होता, पर हर चीज को अच्छा भी नहीं समझना चाहिए। जो दिखे, जब सफर मंदिर के काम के लिए है भैया, तो रास्ता भी आधा मंदिर ही होगा। उसकी यह बात मेरे दिल में जाकर बैठ गई। ट्रांसपोर्ट के इतने सालों में मैंने देखा था, माल कैसा है यह यात्रा को बदल देता है। जिस जिस चीज में भगवान का अंश होता है, उस पर नजर भी भगवान की होती है, और पहरा भी। इंजन की धड़कनें सन्नाटे को चीर रही थीं। सड़क अब पहाड़ के किनारे किनारे दो घूम रही थी। नीचे अंधेरा खाई, ऊपर काले देवदार के जंगल। ऐसा लगता जैसे ये पेड़ आसमान को नहीं, हमारे ट्रक को देख रहे हों। एक मोड़ पर पहुंचकर अचानक हमारी हेडलाइटें बंद हो गईं। न इंजन रुका, न ट्रक हिला, बस रोशनी गायब। मैंने तुरंत लो बीम और हाई बीम दोनों दबाए, पर लाइट नहीं जली। हम 2 सेकंड अंधेरे में चलते ट्रक के भीतर थे। बस इंजन की आवाज, पहाड़ की हवा और सामने अनदेखा रास्ता। भीम घबरा गया। भैया, क्या हुआ? मैंने ब्रेक नहीं लगाया। पहाड़ों में चलते हुए अचानक रुकने से फिसलने, खाई में गिरने या किसी अदृश्य खतरे का डर होता है। मैं बस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, बिना लाइट के, और तभी जैसे किसी ने हवा में फूंक मारकर हेडलाइट्स अपने आप जल गईं, और उसके साथ ही ट्रक के रेडियो पर भजन तेज हो गया। हर हर महादेव, जैसे किसी ने वॉल्यूम बढ़ा दिया हो। भीम ने मेरे हाथ पकड़ लिए। भैया, ये इंसान ने नहीं किया। मेरी गर्दन में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने मन में AUM झपा, और उसी पल ट्रक अचानक सामान्य महसूस होने लगा। हेडलाइटें चमक रही थीं,
रेडियो धीरे धीरे वापस कम आवाज में उतर गया। इंजन पहले जैसा स्टेडी। ये खेल है, डराने के लिए नहीं, इशारा देने के लिए, मैंने कहा। कैसा इशारा? भीम फुसफुसाते बोला। कि हम अकेले नहीं हैं। मैंने नजरें सीधे सड़क पर टिकाए रखीं। सड़क के किनारे किनारे अब छोटे छोटे पीले फूल दिखाई देने लगे। अजीब यह था कि इस ऊंचाई पर इस मौसम में फूल नहीं खिलते, पर वह जैसे किसी अदृश्य पूजा में चढ़े हों, पहाड़ों की मिट्टी पर चमकते हुए। भीम खिड़की से बाहर झुककर देखने लगा। ये तो मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, गेंदे जैसे, पर इससे भी छोटे। मैंने कहा, इन्हें भोग फूल कहा जाता है कुछ जगह। भीम ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। आपको कैसे पता? पहाड़ों में ड्राइवरों को रास्ते नहीं, विश्वास भी जानना पड़ता है। जहां फूल खुद आए, वहां किसी शक्ति का वास होता है। भीम ने घबराकर तुरंत हाथ जोड़ दिए। मैं भी अपनी जेब में रखा काला शुभ तागा कसकर पकड़ लिया। अचानक सड़क बिल्कुल सीधी और चौड़ी हो गई, बिना किसी मोड़ के। मैंने तुरंत अजीब महसूस किया। पहाड़ बिना मोड़ के सड़क नहीं देते। यह नियम है, भौगोलिक भी, आध्यात्मिक भी। मैंने भीम को धीमी आवाज में कहा, कभी बिना मोड़ के पहाड़ी रास्ता देखा है? वह घबराकर बोला, न, नहीं। तो यह रास्ता पहाड़ का नहीं, किसी और का है। भीम कांप गया। किसी और का मतलब? मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। जो हमें कुछ दिखाना चाहता है या कहीं पहुंचाना चाहता है। रस्सी की तरह खिंची हुई एकदम सीधी सड़क, धुंध का सिंदूरी रंग, हवा में भजन जैसा कंपन और जमीन पर चढ़ावा फूल, जैसे पहाड़ हमारे लिए आमंत्रण दे रहा हो। कुछ आगे अचानक सड़क के बीच में एक छोटा सा दीपक रख हुआ दिखाई दिया, जलता हुआ, हवा में बिल्कुल न हिलता। हमारी हेडलाइट्स उस पर गईं और दिया जैसे और तेज हो गया। भीम की आवाज कांप गई। ये किसने रखा होगा भैया? यहां कोई नहीं रहता। मैंने कहा, ये किसी ने नहीं रखा। तो फिर? वह सहम कर पूछने लगा। किसी शक्ति ने रखा, रास्ता बताने के लिए। हम दीपक के पास से गुजरे और ट्रक के भीतर हल्की सी चंदन की महक भर गई, जैसे किसी ने आरती की हवा फूंक दी हो। मेरी आंखें अब डर नहीं महसूस कर रही थीं, बस श्रद्धा। कभी कभी डर में स्थिरता आ जाती है। पहाड़ कोई साधु नहीं, पर वो साधुओं की तरह संकेत देते हैं। धीरे धीरे सड़क फिर तंग होने लगी। मोड़ वापस आए, जैसे किसी ने डोर छोड़ दी हो। दीपक और फूल अब दिखाई नहीं दे रहे थे। हवा सामान्य। चंदन की गंध धीरे धीरे खत्म हो गई। भीम लगभग फुसफुसा रहा था, भैया, क्या ये कोई देवी की पूजा का स्थान था? हम उसके रास्ते से होकर आए। मैंने कहा, जहां पूजा होती है वहां शक्ति भी होती है, और शक्ति हमेशा किसी को बुलाती नहीं, लेकिन अगर बुलाए तो उसका सम्मान करना पड़ता है। भीम थरथराते होठों से बोला, और अगर सम्मान न करें तो पहाड़ रास्ता नहीं देते। मैंने सीधी सड़क की ओर इशारा किया, जो अब पीछे अंधेरे में गुम हो चुकी थी। 1 घंटे बाद हम एक ढाबे के पास पहुंचे। वहां हल्की पीली बत्ती जल रही थी। 2-3 ट्रक खड़े थे, पर अजीब बात, सब खाली, कोई ड्राइवर नहीं। ढाबा भी बंद, पर बरामदे में रखा धूपदान अभी अभी बुझा था, जैसे कोई हमें आने की प्रतीक्षा कर रहा हो और अभी अभी चला गया हो। हम ट्रक से उतरे। चारों ओर खामोशी, बस ठंडी हवा। भीम धीमे स्वर में बोला, भैया, लगता है आज रात किसी ने हमारे लिए रास्ता तय किया है। हम सिर्फ चला रहे हैं, पर मंजिल उसके हाथ में है। मैंने ऊपर आसमान देखा। धुंध पीछे हट रही थी। तारे साफ दिख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता साफ कर दिया हो। मैंने मन ही मन कहा, जो भी हो, साथ रहना। पहाड़ों ने हवा में एक हल्की सी ठंडी लहर भेजी, मानो जवाब दिया, रहेंगे। ढाबा बंद था, पर उसके बरामदे में बुझा हुआ धूपदान और हल्की सी चंदन सुगंध अब भी मौजूद थी। यह साधारण बात नहीं थी। एक बंद जगह में धूप खुद से जलती नहीं, और अगर जली हो तो इतनी देर तक सुगंध टिकना मुश्किल। मैं ट्रक से उतरते ही ठहर गया। हवा यहां बाकी रास्ते की हवा से अलग थी, थोड़ी गर्म, जैसे यहां किसी के होने का असर बाकी हो। भीम ने मेरे कंधे को छुआ। भैया, ऐसा लगता है जैसे यहां कोई अभी था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। ढाबे का ताला बाहर से लगा नहीं था, बस आधा सा दरवाजा किवाड़ पर टिका था। ऐसा लगता जैसे किसी ने जल्दबाजी में बंद किया हो, या शायद
किसी के इंतजार में आधा खोला छोड़ दिया हो। भीम ने झुककर धूपदान को देखा। भैया, ये अभी अभी बंद हुआ है, राख गर्म है। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर महसूस किया। वह सच में गर्म थी, जैसे आरती अभी अभी हुई हो। यहां किसी ने पूजा की है, मैंने कहा। कौन? भीम फुसफुसाया। जो इंसानों के लिए पूजा करे। मैं रुक गया। या जो इंसानों से पूजा करवाए। ढाबे के बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे, पर उनमें किसी की मौजूदगी नहीं थी। न चाबी, न मालिक, न खलासी। मानो ड्राइवर ऊपर के कमरे में सो रहे हों, पर ढाबा मालिक कहां? हमने ध्यान से देखा। एक सिरे पर एक तांबे की घंटी लटकी थी, नीचे एक छोटी सी मूर्ति, किसी देवी की। पर अजीब बात यह कि यह मूर्ति मिट्टी की नहीं, पत्थर की कोरी गई लगती थी, और चेहरे पर हल्का सिंदूरी रंग। आंखें सीधी सामने देखती हुई, इतनी तीखी कि लगता था कि किसी की निगरानी कर रही हों। मैंने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जैसे ही मैंने हाथ जोड़े, हवा हल्की सी ठंडी से गर्म हो गई। भीम ने मूर्ति की ओर झुककर देखा। भैया, ये कौन सी देवी हैं? माता जैसी लगती हैं, पर पूरी पहचान नहीं आ रही। वह सही था। न यह काली माता थी, न दुर्गा, न पार्वती, जैसे किसी लोक देवी की आकृति। पहाड़ों की देवी अक्सर अलग रूप में होती हैं। उनकी पूजा मंदिरों में नहीं, रास्तों में होती है। अचानक वही घंटी हल्के से हिली। हवा तेज नहीं थी, न कोई छुआ, पर घंटी हिली और हल्की सी आवाज निकली, कानों से नहीं, दिल से सुनाई देने वाली। भीम पीछे हट गया। भैया, ये हवा नहीं थी, मैंने धीरे से कहा। हमारी उपस्थिति का स्वागत है, या चेतावनी? भीम डरते हुए बोला। भैया, लगता है हमें यहां रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ चलें। मैंने सिर हिलाया। थकान के साथ पहाड़ नहीं जीतते, थोड़ी देर आराम जरूरी है। भीम घबराया हुआ था। मैंने ट्रक से पानी निकाला, हाथ मुंह धोए। अजीब बात यह कि ढाबे का नल दुकान बंद होने के बावजूद बिल्कुल ठंडा पानी दे रहा था, जैसे वह हमारी सेवा करने को तैयार हो। भीम लाया पानी पीने लगा। उसने घबराकर पूछा, भैया, ये सब डरावना है या सुरक्षित? मैंने कहा, कभी कभी सुरक्षित चीजें भी डर पैदा करती हैं, क्योंकि हम उन्हें समझ नहीं पाते। भीम चुप हो गया। मैं बैठकर चाय बनाने की तैयारी करने लगा, जो हम हमेशा अपने ट्रक में रखते हैं। चूल्हा नहीं, छोटा सा गैस बर्नर। पानी उबलने लगा, चाय की खुशबू फैली। मैं तैयार कर रहा था कि पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, ज्यादा चीनी मत डालना। मैं और भीम दोनों जड़ हो गए। आवाज बिल्कुल इंसानी थी, मगर आसपास कोई नहीं था। भीम की रीढ़ में ठंडा पसीना उतर गया। कौन? मैं पीछे मुड़ा। कोई नहीं, सिर्फ वही देवी की मूर्ति और उसके पास रखा धूपदान, जिसमें से हल्की सी धुआं फिर निकलने लगा, जैसे कोई अदृश्य चेहरा चाय की खुशबू सूंघ रहा हो। मैंने चाय की केतली से भांप उठते देखी और कहा, 3 कप बनाऊं या 2? भीम ने तुरंत कहा, 2, 2 ही भैया। मैंने शांत आवाज में कहा, 3। भीम घूर कर देखने लगा। आप पागल हो गए हैं? नहीं, पहाड़ की देवी को चाय पीना पसंद है शायद। उनके लिए नहीं, पर उनका आदर करना पड़ेगा। मैंने एक खाली कप निकाला, उसमें चाय भरी, बिना चीनी। वही आवाज याद रखते हुए कप धीरे से मूर्ति के पास रख दिया। भाप ऊपर उठी और मिट्टी की मूर्ति के चेहरे पर हल्की सी चमक तैर गई। भीम फुसफुसाया, भैया, ये पूजा नहीं, मेहमान नवाजी है। मैंने सिर हिलाया। जिस रास्ते पर देवी बुला रहे हैं, वहां उन्हें मेहमान नहीं, मालिक समझो। भीम की पलकों में भय था, पर मन में श्रद्धा गहराने लगी थी। जब हमने अपने कप उठाए और चाय पीने लगे, अचानक ढाबे के पुराने स्पीकर से बिना बिजली के एक धीमा भजन बजने लगा। जय देवी, जय जय देवी। भीम ने चाय छलका दी। मैं शांत बैठा रहा। नए ड्राइवर असहज हो जाते हैं, पर मैं जानता हूं, जब पहाड़ खुद मेहमान नवाजी करें, वो डराने नहीं, सिखाने आए हैं। मूर्ति की आंखों में अब मुझे भय नहीं, रास्ते का आश्वासन दिख रहा था, जैसे कह रही हूं, तुम सही दिशा में हो। भजन बंद हुआ, जैसे किसी ने आदेश देकर चुप करा दिया हो। देवी की मूर्ति पर रखे कप का चाय ठंडी हो चुकी थी। भीम ने डरते हुए पूछा, भैया, क्या हम आगे जाएं? मैंने धीरे से कहा, अब नहीं, रात यहीं गुजारेंगे। पहाड़ तभी चलने देते हैं
जब वो खुद रुकने दें। अभी पहाड़ हमारे साथ बैठे हैं। भीम कांपता हुआ लेट गया। मैं थोड़ा सा सतर्क बैठा रहा। ढाबा शांत हो गया। मूर्ति की आंखें अब साधारण पत्थर जैसी थीं, न जीवंत न चमकती हुई, जैसे अपना काम पूरा करके विश्राम में चली गई हों। रात के अंतिम पहर हवा ने धीरे से फुसफुसाया। यात्रा अब भी शुरू हुई है। भीम ढाबे के कोने में कंबल ओढ़कर लेट गया। ट्रक की बैटरी बंद कर दी थी और चारों तरफ अंधेरा। बस ढाबे के बरामदे में रखी छोटी सी मूर्ति की आकृति, उसे घेरे हल्की हवा और बुझते धूपदान की लाली, यही रात का उजाला था। मैं नींद में नहीं था, पर जाग भी नहीं रहा था। ऐसी अवस्थाएं पहाड़ों में अक्सर आ जाती हैं, जब शरीर विश्राम चाहता है पर मन जागरूक रहता है। मैंने अपनी जेब में रखा काला तागा हाथ में लिया और धीरे से बुदबुदाया, ऊं नमः शिवाय। भीम शायद सो गया था, क्योंकि उसकी सांसों की आवाज धीमी पर नियमित थी। बाहर सड़क वीरान। कोई गाड़ियों की आवाज नहीं, कोई पशु नहीं, बस पहाड़ों की ठंडी सांसें। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे देवदार के पेड़ अपने सिर हिला रहे हों, धीरे धीरे, मानो पहरा दे रहे हों। रात के गहराने के कुछ देर बाद अचानक एक हल्की सी चटकने की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी तोड़ी हो। ये पहाड़ों में सामान्य है, पर इस वीरानी में हर आवाज बहुत कुछ कहती है। मैंने गर्दन उठाई, ध्यान से सुना। भीम की आंखें अचानक फड़फड़ाईं। वह सो तो गया था, पर उसका मन जाग रहा था। वह घबराकर मेरे पास आ गया। भैया, आवाज आई, किसी ने। मैंने भी सुना, मैंने शांत रहकर कहा। हम दोनों कुछ क्षण खामोश। हवा बिल्कुल स्थिर, और फिर टुक टुक टुक, जैसे कोई कदमों की आवाज। न दौड़ न डर, बस पैदल, धीमी चाल में। कदम सड़क पर नहीं, ढाबे की छत पर। भीम के होंठ सफेद पड़ गए। भैया, ये इंसान है। मैंने आवाज की दिशा देखी। अगर इंसान होता तो सामने आता। पहाड़ों में इंसान डर छुपाता नहीं, वह डर दिखाता है। भीम कांप कर बोला, फिर कौन? मैंने मूर्ति की ओर देखा। लगा जैसे वहीं चुपचाप सुन रही हो। हवा में कोई बात छिपी थी जो समझ में नहीं आ रही थी। अचानक वही आवाज फिर, कृर्रर, जैसे किसी भारी चीज ने छत पर करवट ली। भीम फुसफुसाया, कोई जानवर होगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर जानवर होता तो डर देता। ये सिर्फ आवाजें हैं, मतलब चेतावनी नहीं, पहरेदारी है। भीम उलझ गया। पहरेदारी? किसकी? मैंने धीरे से उत्तर दिया, हमारी, इस माल की, इस रास्ते की। रात पहाड़ों में सिर्फ अंधेरा नहीं देती, वह निगरानी भी देती है। धीरे धीरे आवाज बंद हो गई, जैसे जिस भी शक्ति ने हमारी रक्षा की अब शांति से बैठ गई हो। उस छत पर शायद अभी भी कोई मौजूद था, पर न हम उसे देख सकते थे, न वह खुद को दिखाना चाहता था। भीम थोड़ा सहज हुआ और मेरे पास बैठकर बोला, भैया, ये देवी की शक्ति थी ना? मैंने कहा, शक्ति कई रूप में आती है, हर बार देवी का नाम नहीं लेती। कभी हवा, कभी धूप, कभी आवाज। जो महसूस हो जाए वही संकेत है। भीम के चेहरे पर अब डर कम और श्रद्धा ज्यादा थी। कुछ देर बाद, न जाने कब, हम दोनों झपकी में चले गए। पहाड़ी रात का पहरा हमारे ऊपर था। नींद गहरी न थी, पर उसमें डर नहीं था, जैसे किसी ने चारों ओर कवच बना दिया हो। सुबह होते होते चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। पहाड़ों की सुबह हमेशा उम्मीद लेकर आती है। सूरज की हल्की किरणें देवदार के पत्तों पर चमक रही थीं। हम ढाबे से बाहर निकले। सड़क पर एक नई बात दिखी। जहां ट्रक के टायर थे, वहां हल्का सा सिंदूरी टीका लगा हुआ था। हमने किसी ने लगाया नहीं। सुबह में वह और साफ दिखा, जैसे रात में किसी अदृश्य हाथ ने हमारे ट्रक को टीका लगाया हो, नजर बट्टू की तरह। भीम तो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भैया, ये माता ने हमारे ट्रक को आश्वासन दिया है। मैंने ट्रक का बोनट छुआ। वह बिल्कुल गर्म था, जैसे इंजन अभी भी चल रहा हो, पर हमने उसे पूरी रात बंद रखा था। भीम ने आश्चर्य में कहा, भैया, हमने इंजन बंद किया था, ये गर्म कैसे? मैंने केवल इतना कहा, जब पहाड़ पहरा दे तो इंजन को ठंड नहीं लगती। हम ट्रक में बैठ गए। मैंने चाबी लगाई। इंजन एक ही बार में स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने पहले ही तैयार कर रखा हो। और उसी पल रेडियो अपने आप चालू हुआ। भजन नहीं, एक पहाड़ी आवाज में सिर्फ दो शब्द, आगे बढ़ो।
हमने एक दूसरे की ओर देखा। पहाड़ों से मिला आदेश था। यात्रा फिर शुरू। सड़क अब शांत नहीं, जगी हुई लग रही थी, जैसे कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो। हमने ट्रक आगे बढ़ाया और पहाड़ों ने अपने अगले रहस्य की दहलीज खोल दी। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर बढ़ रहा था। सुबह हो चुकी थी, पर पहाड़ों की सुबह शहर जैसी नहीं होती। यहां धूप तेज नहीं चमकती, वह धीरे धीरे उतरती है, जैसे आशीर्वाद। हवा अब उतनी ठंडी नहीं, पर उसमें अभी भी रात की रहस्यमयी तासीर बाकी थी। रेडियो की आवाज बंद हो चुकी थी। पहाड़ी आदेश, आगे बढ़ो, बस हवा में रह गया था। भीम खिड़की से चेहरा बाहर निकालकर धूप को महसूस कर रहा था। भैया, अब डर कम लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी हल्का सा मुस्कुराया। डर जब श्रद्धा बन जाए, तब पहाड़ अपने रहस्य खुद बता देते हैं। सड़क अब थोड़ी भीड़ वाली दिखने लगी। कुछ गाड़ियां, दो तीन छोटे चाय ठेले और एक ढलान पर चट्टानों के ऊपर बनता हुआ नया मंदिर। मंदिर आधा बना हुआ था, पर उसके सामने कई लोग माथा टेक रहे थे। भीम बोला, चलो भैया, 5 मिनट रुक जाए, प्रसाद मिल जाए तो ले लेते हैं। मैंने ट्रक किनारे रोक दिया। हम दोनों नीचे उतरे। मंदिर में पूजा चल रही थी। मिट्टी को काटकर बड़े पत्थरों में देवी की आकृति बनाई जा रही थी, पर चेहरा अभी अधूरा था। मूर्ति के शरीर में आकृति थी, हाथ जुड़े हुए, पर चेहरा सिर्फ एक पत्थर का काठ था। भीम फुसफुसाया, ये कैसी मूर्ति है, बिना चेहरे की? मैंने धीमे से कहा, पहाड़ों में देवी अपने रूप खुद चुनती हैं, यहां मूर्तिकार केवल शरीर बनाते हैं, चेहरा वो खुद बनने देती है, जब समय सही हो। उसी समय एक बूढ़ा पुजारी, सफेद दाढ़ी, बोल उठा, चेहरा हम नहीं बनाएंगे साहब, चेहरा तो वो खुद देती हैं। उसकी आवाज पत्थर जैसी मजबूत थी। मैंने उसके पास जाकर नमस्ते की। पुजारी ने हमें देखा, फिर हमारे ट्रक की दिशा में नजर गई। तुम लोग मंदिर का सामान ले जा रहे हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, कपड़े, फूल और प्रसाद सामग्री। पुजारी हल्का मुस्कुराया। तो उनके भक्त हो, तुम्हारे रास्ते का ध्यान वो खुद रख रही है। तभी बुलाया था रात, ढाबा था ना, देवी का पड़ाव, जहां मेहमान बनकर रुके थे तुम। हम दोनों आश्चर्य में जम गए। हमने उसे ढाबे का नाम नहीं बताया था। फिर उसने कहा, फूल मिले होंगे रास्ते में, और चंदन की गंध। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई। भीम ने धीरे से पूछा, और लाल सिंदूरी आकृति भी दिखी थी। पुजारी ने शांत आंखों से कहा, वो देवी नहीं, उनका संकेत था। पहाड़ों में देवी चलकर नहीं आती, हवा, खुशबू और रंग से संकेत देती है। उसने हम दोनों को पीले धागे में एक छोटा सा ताबीज बांध दिया। उस पर देवी का प्रतीक, त्रिकोण और बिंदु तराशा हुआ था। ये अपने साथ रखना, किसी भी आवाज या आकृति को अपशकुन समझकर मत भागना। पहाड़ इशारे करते हैं, डराते नहीं। ध्यान से सुनना, वरना मार्ग खो दोगे। हम दोनों ने हाथ जोड़कर प्रसाद लिया और वापस ट्रक की ओर चलने लगे। ट्रक में बैठते समय मैंने शीशे में देखा। मेरे कंधे पर हल्की सी सिंदूरी लकीर थी, जैसे किसी ने आशीर्वाद में हाथ रखा हो। मैंने उसे पूछा नहीं, बस स्वीकार किया। भीम बोला, भैया, लगता है ये सफर अब साधारण नहीं रहेगा। जहां जहां मंदिर मिलेगा, वहां कुछ ना कुछ संकेत मिलेंगे। मैंने कहा, सिर्फ मंदिर नहीं, रास्ते भी मंदिर हैं। हमने ट्रक आगे बढ़ाया। सड़क अब दुबली, खतरनाक और पत्थरों से भरी। पहाड़ों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विश्वास और डर दोनों गहरे होते जाते हैं। कुछ किलोमीटर बाद एक मोड़ आया, जहां सड़क बहुत गहरी खाई के घाट पर घूम रही थी, और ठीक उस मोड़ पर किसी ने एक पुरानी लकड़ी की पट्टी लगा रखी थी, जिसमें बस आधा सा हाथ से बना चित्र। चेहरा नहीं, सिर्फ शरीर का ऊपरी हिस्सा, और हाथ हवाओं की तरफ उठे हुए। धुंध उस पट्टी पर जैसे ठहर रही थी। भीम बोला, यह किसका चित्र है? अधूरा क्यों है? मैंने गहरी आवाज में कहा, चेहरा नहीं दिखाया गया, क्योंकि पहाड़ खुद बनाता है, इंसान नहीं। और तभी, जैसे किसी ने आदेश दिया हो, अचानक तेज हवा चली। चित्र की लकड़ी की पट्टी हिलने लगी। धुंध घूमकर उस पर फैल गई, और हमें लगा जैसे कुछ क्षण भर के लिए चेहरा उभर आया हो। वही सिंदूरी छाया, एक क्षण के लिए, और फिर गायब। भीम जोर से चौंका, भैया, आपने देखा?
मैंने धीरे से कहा, हमारे देखने के लिए नहीं था, हमें विश्वास दिलाने के लिए था। हमने मोड़ पार किया। ट्रक अब खड़ी चढ़ान पर संघर्ष कर रहा था। पहाड़ों की हवा अब भारी महसूस हो रही थी, जैसे सामने कोई बड़ा इम्तिहान है। नीचे खाई में हमें घंटियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, बिना किसी मंदिर के। भीम सहम कर बोला, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? मंदिर तो ऊपर है। मैंने कहा, जहां भक्ति हो वहां मंदिर खुद बन जाता है, बिना दीवारों के भी पूजा होती है। ट्रक अब चढ़ान की आखिरी कठिन ढलान पर था। अचानक सामने सड़क पर बिखरे दिखाई दिए गेंदे के ताजा फूल, जैसे किसी ने सीधा रास्ता बनाया हो। भीम ने डर और विश्वास दोनों में कहा, यह देवी का रास्ता है भैया। मैंने कहा, हां, ये बताने के लिए कि अगला मोड़ आसान नहीं। ट्रक अब उस रास्ते पर था जो पहाड़ों की शक्ति ने खुद चिन्हित किया था, और आगे पहाड़ों का सबसे कठिन हिस्सा हमारा इंतजार कर रहा था। यात्रा अब सिर्फ रास्ता नहीं, परीक्षा बनने वाली थी। गेंदे के ताजा फूलों की लड़ी सड़क पर दूर तक फैली हुई थी। कोई इंसान इतनी ऊंचाई, ऐसी खतरनाक जगह पर फूल क्यों बिछाएगा, और इतने ताजा कैसे? भीम तो हक्का बक्का इन्हें देखकर बस जय माता दी बोलता जा रहा था। हमारा ट्रक उन फूलों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ता गया। पहियों से फूल दबते, पर कुचलते नहीं, जैसे मिट्टी उन्हें संभाले हुए हो। पहाड़ों की हवा में अब एक नई सुगंध घुल गई थी, हल्की, मीठी, पर अनजानी, जैसे कोई दूर से पूजा कर रहा हो। अचानक ट्रक के भीतर की शीशे वाली खिड़कियां अपने आप धुंधली होने लगीं। हेडलाइट्स ठीक थीं, सड़क साफ, पर अंदर के शीशों पर धुंध चढ़ रही थी। भीम ने घबराकर शर्ट की आस्तीन से शीशा पोंछा, तो उस धुंध में हल्का सा निशान उभर आया, त्रिकोण और बिंदु, वही ताबीज जैसा चिन्ह जो पुजारी ने हमें दिया था। भीम के हाथ कांप उठे। भैया, ये कैसे? मैंने कहा, ये डराने नहीं, संकेत देने आया है। ध्यान रख, जो भी आगे है वो बिना इजाजत के पार नहीं होगा। ट्रक धीरे धीरे खड़ी चढ़ाई में और ऊपर बढ़ा। सड़क इतनी पतली थी कि 1 किलोमीटर तक कहीं क्रॉसिंग की जगह नहीं। नीचे खाई, ऊपर पहाड़ की चट्टान, एक तरफ मौत, दूसरी तरफ भारी बोझ। सड़क के बीच अचानक एक छोटा सा पत्थर, मंदिर जैसा आकार दिखाई दिया। बस एक पत्थर टिका था, पर उस पर हल्की सिंदूरी लकीर और फूल। मैंने ट्रक धीरे से रोका और उतरकर प्रणाम किया। भीम भी उतर आया। हवा बिल्कुल शांत, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। हमने देखा उस पत्थर के पीछे हल्की सी दरार है, जिसमें किसी ने पीतल की छोटी घंटी टांग रखी थी, जैसे किसी देवी के निवास का प्रवेश द्वार। भीम फुसफुसाया, इसमें कोई है? मैंने कहा, निवास है, पर रहने वाला आकार नहीं लेता। शक्ति सिर्फ संकेत छोड़ती है। भीम के चेहरे पर अब भय नहीं था, श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों। उसने धीमे से पूछा, भैया, हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, बस इजाजत मांगनी है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हम मंदिर के सामान लेकर जा रहे हैं, रास्ता सही हो तो अनुमति देना। भीम ने मेरी नकल करते हुए वही बात दोहराई। हवा में हल्की गर्माहट फैल गई, मानो जवाब मिला हो। जैसे ही हम वापस ट्रक में बैठे, इंजन अपने आप हल्का, शांत, बिल्कुल मुलायम आवाज में चलने लगा, जैसे कोई हाथ उसे संचालित कर रहा हो। मैंने ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ऊपर जाते ही अचानक तेज हवा चली, इतनी तेज कि ट्रक का बॉडी हिलने लगा। भीम ने डरकर खिड़की बंद की और हवा में से आवाज आने लगी, घंटियों की। ट्रक के भीतर मानो कोई घंटियां बजा रहा हो, लगातार, धीमे धीमे, पर पिछले ढाबे की तरह डरावना नहीं। यह आवाज सुरक्षा जैसी थी। हवा में अचानक केसर की खुशबू फैल गई, इतनी मीठी जैसे मंदिर के प्रसाद में से उठती हो। भीम ने चौंक कर कहा, भैया, ये तो पूजा में इस्तेमाल होती है। मैंने कहा, केसर जब हवा में आए तो समझ लेना कि पहाड़ तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं। चढ़ाई अब कम कठिन लग रही थी। ट्रक बिना संघर्ष के ऊपर जाने लगा, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं रही। हम एक मोड़ तक पहुंचे और वहां अचानक सड़क पूरी तरह से खड़ी और बलखाती हुई दिखाई दी। यानी यहां चढ़ाई ही चुनौती नहीं थी, नियंत्रण भी। भीम जोर से बोला, भैया, ये रास्ता असंभव लगता है। वाकई, सड़क पतली, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ नुकीले पत्थर।
अगर जरा सा पहिया फिसला, नीचे गिरना पक्का। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और कहा, चढ़ाई शरीर से नहीं, मन से चढ़ी जाती है। मन कांपा तो पहाड़ धक्का देते हैं। भीम बेचैनी में आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम ह्रीं दूं दुर्गाय नमः। और जैसे उसके मंत्र के साथ हवा में कंपन हुआ, सड़क पर बिखरे फूल हल्के हल्के हिलने लगे। ऐसा लगा जैसे हमारे पहियों के लिए जगह बनाई जा रही हो। मैंने एक्सेलरेट नहीं किया। ट्रक खुद धीमे धीमे ऊपर चढ़ता गया। पहाड़ी हवा बस साथ दे रही थी। अगर उस समय हम जबरदस्ती एक्सेलरेट करते, पहिया फिसल जाता। भीम की सांसें तेज, पर विश्वास बढ़ रहा था। अचानक हमारे सामने चट्टान में एक छोटी सी दरार दिखी। दरार में मिट्टी नहीं, सिंदूर भरा हुआ था। भीम ने डरते हुए फुसफुसाया, भैया, ये क्या है? मैंने गहरी आवाज में कहा, यह रास्ता नहीं, व्रत है। पहाड़ हमसे वचन ले रहा है। हम दोनों समझ गए, सिक्किम पहुंचने तक पहाड़ की इजाजत है, पर व्यवहार, श्रद्धा और मन की पवित्रता बनाए रखनी होगी। आखिरकार हम खड़ी चढ़ाई पार कर गए। ऊपर पहुंचते ही हवा शांत हो गई। फूल अब सड़क पर नहीं, केसर की खुशबू गायब, धुंध साफ, जैसे पहाड़ कह रहा हो, अब तुम्हें आगे चलना आता है। भीम ने राहत की सांस ली। भैया, ये पहाड़ परीक्षा लेते हैं, पर सिखाते भी हैं। मैंने धीरे से कहा, यात्रा पूजा है, पहाड़ मंदिर। आगे दूर हमें सिर्फ 2 घरों वाला एक छोटा गांव दिखाई दिया। वहां लोग कम, पर हवा में धूप के धुएं की महक। हम उस ओर बढ़े, पर यह गांव शांत नहीं था। यहां कोई हमारा इंतजार कर रहा था, गहरी चढ़ाई पार करके। जैसे ही सड़क समतल हुई, पहाड़ों के बीच वह छोटा सा गांव नजर आया। सिर्फ 2 घर, न खेत, न बाजार, न लोग, बस 2 मकान, पहाड़ की गोद में चुपचाप टिके हुए, जैसे सदियों से वहीं बैठे किसी रहस्य की रक्षा कर रहे हों। भीम ने उत्साहित होकर कहा, भैया, चलो पूछते हैं आगे का रास्ता, शायद चाय भी मिल जाए। मैंने ट्रक धीरे करके किनारे लगाया। ट्रक रोका, पर इंजन बंद करने का मन नहीं हुआ। पिछली रात की घटना, इंजन का अपने आप गर्म होना, अभी दिमाग में थी। हम उतरे और उन 2 घरों की ओर बढ़े। एक घर थोड़ा टूटा हुआ, दीवारों से मिट्टी निकल रही थी। दूसरे घर में दरवाजे पर लाल कपड़ा बंधा था, जैसे कोई शुभ संकेत या सुरक्षा की रस्म। भीम ने धीमे स्वर में कहा, इतनी ऊंचाई पर कोई रहता होगा क्या? मैंने कहा, पहाड़ों पर लोग नहीं रहते, पहाड़ के लोग रहते हैं। फर्क समझना सीख। घर के सामने हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। झुका हुआ, सफेद दाढ़ी, कंधे पर भेड़ों की ऊन का उतरा हुआ खोल, हाथ में घंटियों वाला डंडा, और माथे पर अजीब सी राख, जैसे चिता की नहीं, मंदिर की हो। वह हमें देखकर मुस्कुराया नहीं, बस ध्यान से हमारी ओर देखता रहा। आंखें गहरी, शांत, जैसे किसी साधु की। भीम धीरे से पीछे हटकर फुसफुसाया, भैया, ये बाबा लगता है, पर आंखें बहुत अलग हैं। मैंने उत्तर दिया, ये पहाड़ी साधु है, ये डराने नहीं, परखने आए हैं। बूढ़ा पास आया, बिना पूछे बोला, माल कहाँ जा रहा है? मैंने सम्मान से उत्तर दिया, सिक्किम के मंदिरों के लिए। उसने सिर हल्का झुकाया, मानो स्वीकार कर लिया। फिर पूछा, किसके लिए? देवी के जलाभिषेक और श्रृंगार के लिए, मैंने कहा। वह चुप हुआ, फिर धीरे से, जैसे कोई राज दे रहा हो, बोला, माल शुद्ध है। मैंने कहा, पूरी सावधानी में रखा है, रास्ते में अशुद्धि नहीं लगने दी। साधु ने ट्रक की ओर देखा। एक पल को उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, और फिर गायब। उसने अपनी जेब से कूंची, छोटी घंटियाओं वाला ताबीज निकाला और हमारी ओर बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। भीम घबरा गया। भैया, ये दे क्यों नहीं रहा? बूढ़ा बोला, ताबीज हर किसी को नहीं मिलता, पहले एक सवाल का जवाब दो। उसकी आवाज अब गहरी थी। क्या तुम डरकर चल रहे हो, या विश्वास पर? उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मैंने बिना सोचे कहा, डर सही दिशा दिखाए तो विश्वास बन जाता है। हम डर नहीं छोड़ रहे, बस उसे स्वीकार कर रहे हैं। बूढ़े साधु की आंखों में चमक आई। उसने ताबीज मेरी हथेली पर रख दिया। पीछे हटते हुए कहा, सही जवाब। डर को दबाकर चलोगे तो रास्ता तुम्हें खाई में गिरा देगा। डर को साथ लेकर चलो तो पहाड़ रक्षा करेंगे। भीम ने चरण छुए। साधु ने हाथ आशीर्वाद में उठाया, फिर बोला, अब दूसरे सवाल का जवाब
बिल्कुल सच्चाई से देना। ये यात्रा आगे तभी चलेगी। मैंने सिर हिलाया। पूछिए, वह बोला। क्या तुम्हारा मन पूरी तरह शुद्ध है? इस बार प्रश्न हमारे डर पर नहीं, हमारे इरादे पर था। भीम ने मेरा चेहरा देखा। मेरी आंखें कठोर हो गईं। यह सवाल पहाड़ के कानून जैसा था। माल पवित्र था, यात्रा पवित्र थी, पर क्या हमारे दिल भी? मैंने साधु की आंखों में देखते हुए कहा, मन हमेशा शुद्ध नहीं होता, पर मंजिल की नीयत शुद्ध है। यात्रा का उद्देश्य भक्ति है, लाभ नहीं। बूढ़े ने गहरी सांस भरी, जैसे पहाड़ ने ही जवाब सुना हो। फिर उसने ताबीज मेरे कंधे पर बांध दिया। अब रास्ता तुम्हें स्वीकार करेगा। भीम ने राहत की सांस ली। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, और तुम्हारे लिए ताबीज नहीं, तुम्हें सिर्फ मौन चाहिए। बोलते कम रहो, सुनते ज्यादा। आवाजें ही रास्ता समझाती हैं। भीम की गर्दन झुक गई, जैसे आदेश स्वीकार कर लिया हो। जाने से पहले साधु ने आखिरी बात कही, याद रखना, आज शाम जब सूरज ढलेगा, हवा तुम्हें पहचानने आएगी। अगर वो शांत रहे तो आगे बढ़ना, अगर वह तेज हो जाए तो रुक जाना। उस समय पहाड़ जागते हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे घर के पीछे गुम हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस गायब। भीम ने कांपती आवाज में कहा, भैया, लग रहा है हम पहाड़ पर नहीं, किसी और की जमीन पर चल रहे हैं। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। इंजन अब भी नरम सा चालू था। मैंने कहा, हम पहाड़ पर नहीं चलते, पहाड़ हमें चलाता है। अब उसने हमारी परीक्षा ले ली है, बस आदेश मानना होगा। हमने यात्रा दोबारा शुरू की। सूरज दोपहर में डूबता सा दिखा और मुझे महसूस हुआ, अब असली परीक्षा शाम को शुरू होगी। साधु के शब्द कानों में गूंज रहे थे। सूरज ढले, हवा तुम्हें पहचानने आएगी। शांत रहे तो आगे बढ़ना, तेज हो जाए तो रुक जाना। हम ट्रक चलाते हुए उस गांव से निकल चुके थे। अब सड़क संकरी जरूर थी, पर उतनी खतरनाक नहीं। पहाड़ों पर दोपहर की धूप सुनहरी लगती है, जैसे देवताओं की थाली में रखी रोशनी। हवा में हल्की सी धूप गंध, मिट्टी की महक और दूर दूर तक फैलता शांत आकाश। भीम अब ज्यादा नहीं बोल रहा था। उसके चेहरे पर ना डर था, ना उलझन, जैसे वह साधु का दिया हुआ आदेश निभा रहा हो। सुनना ज्यादा, बोलना कम। मैंने उसे देखा। तू चुप है, अच्छा है। हर पल बोलने से शब्द खराब हो जाते हैं और पहाड़ बोलना कम चाहते हैं। भीम हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखें हमेशा की तरह जिज्ञासु थीं। उसने धीरे से पूछा, भैया, पहाड़ पहचान कैसे लेते हैं कि हम कौन हैं, किस इरादे से आए हैं? मैंने धीरे उत्तर दिया, पहाड़ इंसान के पैरों से नहीं, उसके दिल की नीयत से रास्ता देते हैं। अगर हम गलत इरादे से आए होते तो शायद रात में ही वापसी करवा दी जाती। भीम सिर हिलाकर चुप हो गया। ट्रक अब हल्की ढलान पर था। सामने एक पहाड़ी नदी का किनारा दिख रहा था, चमकती हुई, पत्थरों से लड़ती हुई आवाजें निकालती हुई। दूर एक छोटा पुल, लकड़ी का, उसके पार रास्ता सिक्किम की दिशा में जाता था। भीम बोला, भैया, सूरज ढलने वाला है शायद, क्या करते हैं, पुल पार करें? मैंने आसमान देखा। सूरज धीरे धीरे पर्वतों के पीछे उतरने लगा था। प्रकाश अब पीला नहीं, लाल होने लगा। साधु की बात याद आई, जब सूर्य ढले हवा पहचानने आएगी। हम पुल तक पहुंचे, पर ट्रक रोका। मैं उतरकर किनारे खड़ा हुआ। नदी की आवाज गहरी, स्वाभाविक, पर कुछ अलग। भीम उतरा। हवा हल्की थी, बस पानी की धुन, पत्तों की सरसराहट और पहाड़ों का सन्नाटा। अचानक हवा की दिशा बदली। ठंडी हवा चलने लगी, बहुत तेज नहीं, पर जागृत, जैसे कोई चला आया हो। हवा के झोंके में वही केसर और चंदन की सुगंध थी, वही जो पहले मिल चुकी थी, पर अब थोड़ी तीखी, जैसे सवाल पूछ रही हो। भीम धीरे से बोला, भैया, ये हवा वही है। मैंने उत्तर दिया, ये आई है पूछने, हम कौन हैं। डर मत, मन शांत रख। हवा अब हमारे ट्रक के चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई अदृश्य आकृति परिक्रमा कर रही हो। ट्रक की खिड़कियां बजने लगीं, टिक टिक टिक, जैसे उंगलियां थपथपा रही हों। भीम के होंठ कांप गए। भैया, ये कैसी आवाजें? मैंने धीरे कहा, ये पहाड़ पूछ रहा है, हम योग्य हैं या नहीं। भीम की आंखों से दहशत दिखी, पर वह चुप रहा, मौन साधु का आदेश निभाते हुए। हवा अचानक तेज हुई, फिर धीरे धीरे शांत हो गई।
मानो पहचान कर चुकी हो कि हम कौन हैं। ठीक उसी पल ट्रक के रेडियो पर बिना किसी बटन के कुछ बजा, जय जय विनी के, जय जय पार्वती। हम दोनों ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। भीम ने धीरे से पूछा, भैया, इसका मतलब? मैंने गहराई से कहा, आदेश मिला है, अब आगे बढ़ो। हवा तुरंत शांत हो गई। नदी की आवाज सामान्य लगने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम ट्रक में बैठे और पुल पार करने लगे। पुल पर पहिए रखते ही नीचे लकड़ी टुक टुक करके हिलने लगी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो या ताल दे रहा हो। पुल के बीच पहुंचते ही भारी धुंध उठी। न नदी दिख रही थी, न सामने रास्ता, सिर्फ हम और सफेद पर्दा। भीम चीखने जैसा हो गया, भैया, कुछ नहीं दिख रहा, क्या करें? मैंने स्टीयरिंग सीधा रखा और कहा, डर मत, पहाड़ दिशा नहीं, मंजिल बताते हैं। जैसे ही हमने पुल पार किया, धुंध अचानक उड़ गई। सामने सड़क साफ थी। पीछे देखा तो पुल ही गायब, धुंध में डूब चुका था। भीम की सांस रुक गई। भैया, अगर हम 5 मिनट रुक जाते, मैंने शांत स्वर में कहा, तो हम पुल नहीं, पहाड़ के किसी और रास्ते में फंस जाते, जहां से वापसी संभव नहीं। भीम के चेहरे पर पसीना, पर विश्वास भी। हम आगे बढ़े। सड़क फिर शांत, घाटी गहरी, आकाश अब पूरी तरह नीला काला। दूर एक रोशन बिंदु, किसी घर की बत्ती। भीम ने डरते हुए कहा, उधर रुकें, रात हो रही है। मैंने ध्यान से देखा। वह घर अकेला था। उसके बाहर 2 लाल कपड़े, झंडे की तरह। मैंने धीरे कहा, अगर वहां बुलावा होगा तो प्रकाश बढ़ेगा, अगर नहीं, वो खुद बुझ जाएगा। कुछ क्षण हम देखते रहे। रोशनी एकदम तेज हो गई। भीम ने डर और श्रद्धा में कहा, भैया, पहाड़ हमें बुला रहा है। मैंने धीरे से ट्रक आगे बढ़ाया। आज रात हम उस घर में रुकेंगे, पर वह घर इंसानों का होगा, ये पक्का नहीं। जैसे ही हम उस घर की ओर बढ़ने लगे, पहाड़ों की रात और भी घनी होती गई। न कुत्तों की आवाज, न झींगुरों की, न हवा की तीखी सरसराहट, बस एक अजीब सी शांति। वह रोशनी, जो पहले मंद थी, अब और तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि घर नहीं, कोई हमें रास्ता दिखा रहा है। भीम ने धीरे से कहा, भैया, ये रोशनी अगर इंसान ने जलाई होती, तो ये अचानक तेज कैसे हो गई? मैंने उत्तर दिया, पहाड़ मदद इशारे से करता है, हमारी राह दिखाना चाहता है शायद। हम ट्रक घर के पास लेकर पहुंचे। घर एकदम पुराना, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ। छत पर लकड़ियां बंधी थीं, जैसे पुराने जमाने के पहाड़ी घरों में होती हैं। घर के बाहर 2 लाल झंडे लगे थे, फट चुके, पर उन पर हल्का सा पीला सिंदूर चिपका हुआ था। भीम कान के पास फुसफुसाया, ये झंडा किसी देवी का है भैया। मैंने ध्यान से देखा। झंडों पर हल्की सी आकृति दिखाई दे रही थी, त्रिशूल जैसा। शायद ये किसी लोक देवी का ध्वज था। मैंने धीरे से कहा, ये रक्षा का चिन्ह है, डर मत, ये किसी बुरी शक्ति का नहीं। भीम ने बात पूरी कर दी, ये पहाड़ की देवी का होगा। हम ट्रक से उतरे, उससे पहले ही घर का दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। कोई आवाज नहीं, बस लकड़ी का चरमराना। मैं ट्रक बंद करने ही लगा था कि इंजन अपने आप रुक गया, जैसे किसी ने धीरे से चाबी पर हाथ रखकर कहा हो, बस अब आराम। भीम डरकर एकदम मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। हम घर की ओर बढ़े। दरवाजे के ठीक सामने दिया जल रहा था, और वो भी हवा के बिना हिले। उस दिए के पास सिंदूर की थाली, चावल और एक पीले फूलों की माला रखी थी। भीम धीरे से बोला, भैया, किसी की पूजा चल रही है या अभी अभी खत्म हुई है? मैंने मन में सोचा, किसकी पूजा, किसने की, और कहां गया वह? अचानक दरवाजे के भीतर से किसी की आवाज आई, आओ, देर मत करो। आवाज बूढ़ी थी, लेकिन कर्कश नहीं, एकदम सीधी, आदेश की तरह, जैसे हमसे अधिक इंतजार न कर सके। भीम डर कर मेरी बाजू पकड़ने लगा। मैं कुछ कहूं उससे पहले दरवाजे के पीछे से एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। सफेद बालों में लाल कपड़ा बंधा हुआ, माथे पर चौड़ा सिंदूर और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वह बोली, रात पहाड़ की होती है, यात्री को बाहर नहीं रहना चाहिए, अंदर आ जाओ। उसकी आंखें शांत थीं, डर उसमें नहीं था, न कोई सवाल, न कोई उत्सुकता, बस स्वीकार्यता, जैसे उसे पता था कि हम आने वाले हैं। मैंने कहा, मां जी, हम रास्ते से जा रहे हैं, अगर यहां रुकने की अनुमति हो। वह बोली,
यात्री अनुमति से नहीं आते, बुलावे से आते हैं। तुम बुलावे में आए हो, अंदर चलो। उसकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि विरोध करना असंभव था। भीम तो बोल ही नहीं पा रहा था। हम दोनों अंदर गए। घर छोटा था, पर दीवारों पर कई देवी देवताओं की छोटी मूर्तियां थीं। काली, भैरवी, गौरी, अंबा और कुछ ऐसी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। उनमें से कुछ मूर्तियां बस चेहरे की रूपरेखा थीं, पूरी नहीं, जैसे किसी देवता का अपूर्ण रूप। भीम ने धीमे से पूछा, मां जी, ये मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? महिला मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्य था, भय नहीं। उसने जवाब दिया, जो पहाड़ खुद अपने रूप में प्रकट होने वाले हों, उनके चेहरे इंसान पूरा नहीं कर सकते। इंसान सिर्फ प्रतीक बनाता है, मूर्ति नहीं। मैंने तुरंत ध्यान दिया कि उसका उत्तर ठीक वही था जो हमें मंदिर वाले पुजारी ने कहा था। जैसे पहाड़ खुद शब्द चुनकर बोल रहे हों, 3 अलग जगहों पर, 3 अलग आवाजों में। महिला बोली, थोड़ा बैठो, भूखे लग रहे हो, भोजन ले लो। हम बैठ गए। उसने 2 पत्तल में खिचड़ी, घी और थोड़ा सा मीठा चूरमा रखा, सादा पर महक गहरी। भीम ने पूछा, मां जी, आपका परिवार? वह बोली, मेरे परिवार में कौन? जो इस रास्ते से गुजरते हैं, वे ही परिवार। तुम जैसे यात्रियों के लिए यह घर है। मेरे मन में सवाल आया, जो रुके, वो चले भी जाते हैं या? महिला हाथ में दीपक लेकर हमारे पास बैठी और बोली, आज रात पहाड़ जागेंगे। तुम शांत रहना, डरना मत। आवाजें आएंगी, आवाजों को उत्तर मत देना, बस मौन रखना। मैंने कहा, मां जी, अगर हमसे कुछ पूछें? उन्होंने गहरी आवाज में कहा, पहाड़ सवाल पूछते हैं, जवाब चाहिए, लेकिन शब्द में नहीं, मन में। भीम अनायास बोल पड़ा, अगर हमसे गलती हो गई तो? महिला ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलतियां इंसान से नहीं होती, इरादे से होती हैं। इरादा ठीक है तो पहाड़ संभाल लेते हैं। बाहर अचानक तेज हवा चली। ऐसा लगा जैसे हवा दीवारों से टकराकर घर में घुसना चाह रही हो। दिया लौ भी कांपा, पर बुझा नहीं। महिला उठी, दरवाजे की ओर मुड़ी और दरवाजा बंद करते हुए बोली, अब भोजन कर लो, रात बस शुरू हुई है। भीम कांपती आवाज में बोला, भैया, अब क्या होगा? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, जो पहाड़ चाहेंगे। आज पहाड़ खुद हमें परखने वाले थे, और यह परीक्षा अब रात के अंधेरे में उतर रही थी। हमने भोजन किया। खिचड़ी सादा थी, पर स्वाद सिर्फ नमक घी का नहीं। मुझे लगा इसमें कोई और चीज भी है, कुछ ऐसा जो साधारण नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे भोजन शरीर नहीं, मन को शांत कर रहा हो। महिला हमारे सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर भाव नहीं, पर उसकी आंखों में कोई थकान नहीं थी। वह हमें देख नहीं रही थी, हमें महसूस कर रही थी। मैं समझ गया, हम उसके मेहमान नहीं, जिम्मेदारी है। भीम धीरे धीरे खाता रहा। हर कौर के साथ उसकी सांसें स्थिर होती जा रही थीं, जैसे उसने डर को निगल लिया हो, श्रद्धा में बदल दिया हो। भोजन खत्म हुआ तो अचानक घर की टिमटिमाती बत्ती एक पल के लिए बुझी और फिर खुद ब खुद जल उठी, बिना किसी मानवीय कारण के। भीम सहम गया। ये क्या? महिला शांत स्वर में बोली, अब पहाड़ जाग रहा है, बाहर की हवा बदल रही है, जो भीतर है वही सुरक्षित है। भीम ने हिम्मत करके पूछा, मां जी, क्या कोई आएगा? महिला ने दरवाजे की ओर निगाहें टिकाते हुए कहा, आएगा नहीं, पास से गुजरेगा। पहाड़ के रक्षक रात में नीचे की तरफ चलते हैं। तुम शांत रहना, उनसे न कुछ पूछना, न उत्तर देना। मेरे गांठें कस गईं। रक्षक? इंसान या? महिला ने उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। उस मुस्कान ने मेरे अंदर बेचैनी और जिज्ञासा दोनों जगाए। पहाड़ों में रक्षक किस रूप में होते हैं? इंसान, देवता, आत्मा, या कोई ऊर्जा जिसका शरीर ही ना हो? हम चुप रहे। मौन से बड़ा उत्तर कोई नहीं। कुछ समय बाद महिला बोली, अब सभी दीपक बुझा दो, सिर्फ ये छोटा वाला जलने दो। वह छोटा दीपक वहीं था जो दरवाजे पर रखा था। उसकी लौ स्थिर थी, जैसे किसी पहरेदार की आंख। भीम खिड़की के पास गया, बाहर झांकने लगा। गलती, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। भीम, पर्दा मत हटाना। महिला सख्त आवाज में बोली, जो बाहर है उसे मत देखो। पहाड़ के रक्षक देखे नहीं जाते। अगर उसे देख लिया तो वह तुम्हें पहचान लेगा। भीम घबराकर पीछे हट आया। उसके चेहरे पर पसीना, होंठ सूखे।
हवा अब घर की दीवारों के चारों ओर घूम रही थी। हुस जैसी लंबी, गहरी आवाज, जैसे कोई चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। दीवारों पर लगी आधी अधूरी मूर्तियां हल्की प्रकाश में अजीब लगने लगीं। उनमें चेहरा नहीं, पर लगता था जैसे वे हमें देख रही हैं। और जैसे जैसे हवा तेज होती जा रही थी, घर की छत हल्की हल्की कांपने लगी। भीम डरकर बोला, भैया, ये छत हिल रही है। महिला एकदम शांत, मानो यह उसके लिए सामान्य हो। उसने बस इतना कहा, वह छत नहीं, हवा है। और हवा सिर्फ छूकर देख रही है कि आज रात कौन मेहमान है। ट्रक की चाबियां मेरे जेब में थीं, पर मुझे लगा जैसे कोई उन्हें हिला रहा है। जेब में कंपन, झुन झुन झुन, हल्की आवाज। मैंने हाथ रख दिया, जैसे किसी ने उसी समय छोड़ दिया हो। मैंने महिला से पूछा, अगर किसी ने गलती से रक्षक को देख लिया तो? महिला ने धीरे कहा, तो रात उसे उसका असली रूप दिखा देती है, और पहाड़ किसी को वापस उसके पुराने रूप में नहीं लौटाते। भीम की सांसें भारी हो गईं। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था। डर नहीं, पर इतना रहस्य। मन संभाल नहीं रहा था। हवा अब और जोर से घूमने लगी। घंटियों जैसी धुन आने लगी, जैसे कोई विशाल रक्षक कदम कदम पर घंटियां पहनी हो। धीरे धीरे आवाज करीब और पास। महिला फुसफुसाई। सब मौन, सांसें भी धीमी। हमने सांस रोक ली। हवा, घंटियों की धुन, दिए की लौ, पहाड़ का पहरा, और फिर खट खट खट, जैसे किसी ने दरवाजे के बाहर धीमे धीमे कदम रखे। भीम का हाथ मेरे हाथ में था, ठंडा, पसीने से भीगा। वह कांप रहा था। मैंने उसे दबाया, शांत रहो। महिला ने आंखें बंद कर लीं, जैसे प्रार्थना बिना शब्दों के हो रही हो। दरवाजे की देहरी के पास कुछ रुका। लंबे समय तक बस खड़ा रहा। फिर दरवाजे के नीचे, जमीन पर, सिंदूर की हल्की रेखा खींच गई, अपने आप। भीम ने डरते हुए फुसफुसाया, भ भैया। मैंने उसके होठों पर उंगली रखी। चुप। सिंदूर की रेखा जैसे किसी ने उंगली से बनाई हो, पर कोई था नहीं। कुछ पल बाद हवा शांत हो गई। घंटियां धीरे धीरे दूर चली गईं। पहाड़ जैसे सो गया। महिला ने आंखें खोलीं। बधाई, तुमने रक्षक का सामना किया, बिना उसे देखे। तुम्हारी यात्रा आगे सुरक्षित रहेगी। भीम ने राहत की सांस ली। मैंने फिर पूछा, मां जी, वो रक्षक आखिर क्या है? महिला मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान और रहस्यमय थी। रक्षक मनुष्य और देवता के बीच का पहाड़ है। उसे शरीर नहीं चाहिए, उसे जिम्मेदारी चाहिए। आखिरी शब्द उसने धीमे बोले। और आज रात उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया। बाहर आसमान अचानक साफ हो गया। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी, टान नन्ना, और मुझे पता चल गया, अब हमारी यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। रात कई घंटे गुजर चुकी थी, पर नींद किसी को नहीं आई। न मुझे, न भीम को, और न ही उस रहस्यमयी महिला को। ऐसा लग रहा था जैसे नींद इस घर में आती ही नहीं। केवल पहाड़ के आदेश, संकेत और पहरा। दिया अब भी जल रहा था, छोटी सी लौ, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को हटाने के लिए काफी थी। जब ताकत भीतर हो, तो कम रोशनी भी डर को जीत लेती है। भीम धीरे से मेरे कान में बोला, भैया, क्या आप सो सकते हैं, या सुबह होने का इंतजार करें? मैंने उत्तर देने से पहले महिला की तरफ देखा। वह मुझे देख नहीं रही थी, पर लगता था जैसे हर वार्तालाप उसकी इजाजत से ही होना चाहिए। कुछ पल बाद वह शांत आवाज में बोली, सोना चाहते हो तो सो सकते हो, पर सिर उत्तर दिशा में मत रखना। भीम ने चौंक कर पूछा, क्यों? महिला ने धीरे कहा, उत्तर दिशा पहाड़ों की दिशा है। उस तरफ सिर रखकर सोए तो सपनों में रक्षक आएगा। उसे उचित सम्मान होना हो, वह तुम्हें उठा ले जाएगा। उसकी आवाज में कोई डरावना भाव नहीं था। वह डराकर नहीं, समझाकर सावधान कर रही थी। हमने बिस्तर जैसी जगह देखी, जमीन पर बिछी पुरानी दरी, सिरहाने गाय की ऊन। भीम लेटा, और मैंने भी पास ही लेटने का मन किया। पर तभी जेब में रखी ट्रक की चाबियां हल्की सी खनखनाई, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। मैंने तुरंत जेब पर हाथ रखा। महिला ने धीमे से मुस्कुराया, राह पहरे में है अभी, ट्रक को मत छूना। मतलब पहाड़ अभी रस्सेदार नींद में है, जागे हुए भी, सोए हुए भी। मैं लेटा और आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनट बाद अचानक घर की दीवारों पर हल्की सी थाप सुनाई दी। थक थक थक, जैसे कोई बाहर से दीवार पर उंगलियां फेर रहा हो।
पर इस बार आवाज रक्षक की नहीं लगी, कुछ और थी। भीम डर गया। भैया, फिर आ गया, महिला ने सख्त आवाज में कहा। नहीं, ये रक्षक नहीं, ये पहाड़ का दूत है जो केवल सुनता है। भीम ने पूछा, क्या सुनता है? जो मन में हो, शब्द मत बोलो। मैं तुरंत समझ गया, अगर हम डर बोल दें तो वह डर पकड़ लेगा, अगर हम प्रश्न बोल दें तो वो समाधान मांगेगा। पहाड़ों में शब्द जिम्मेदारी है। मैंने मन में शिव का नाम जपा, एयूएम नमः शिवाय। धीरे धीरे थाप बंद हो गई। घर फिर शांत हो गया। महिला उठकर दरवाजे तक गई और देहरी पर एक कटोरी रख दी, उसमें ताजा चूरमा और एक पीला फूल। भीम ने पूछा, मां जी, ये किसके लिए है? महिला ने बहुत धीमी आवाज में कहा, देहरी के उस पार वाले के लिए, जो दहलीज पार नहीं करता पर दहलीज का हकदार होता है। भीम कांप गया। वह दहलीज को घूर रहा था। कटोरी के पास चलते हवा के झोंके से फूल हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। कुछ पल बाद कटोरी में चूरमा आधा गायब हो गया। बिना कोई आवाज, बिना कोई हरकत, बस गायब। भीम ने चौंक कर कहा, भैया, आपने देखा? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शब्द मत बोल। महिला मुस्कुरा दी। दूत संतुष्ट है, अब सुरक्षित नींद हो सकती है। हम दोनों फिर बैठे, पर सो नहीं पा रहे थे। मैंने पूछा, मां जी, क्या यह पूरा सफर ऐसे ही संकेतों में जाएगा? महिला ने उत्तर दिया, संकेत ही तो यात्रा है। बिना संकेत के पहाड़ अंधा होता है, और अंधे पहाड़ में रास्ता मौत है। भीम डर कर बोला, क्या हर यात्री को ऐसा सामना करना पड़ता है? महिला ने हमें ध्यान से देखा और बोली, नहीं, जो साधारण माल ले जाए उसके लिए रास्ता भी साधारण। तुम लोग पवित्र सामग्री ले जा रहे हो। ये सिर्फ सामान नहीं, देवी का श्रृंगार है। इसे कोई भी नहीं ले जा सकता। जिसे मार्ग मिले उसे पहाड़ पर रखते हैं। मैंने गहरी सांस ली। हम कोई बोझ नहीं ढो रहे थे, हम जिम्मेदारी थे। धीरे धीरे सुबह की हल्की नीली रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। पर्वतों की रात मूर्ति से दिन की ओर बदल रही थी। महिला बोली, अब जाओ, सूरज उगने से पहले निकलो। सूर्य की पहली किरण पहाड़ी देवी के लिए होती है। यात्री तब तक रास्ता पकड़ लें, वरना पहाड़ उन्हें दिन की पूजा में बांध देता है। हमने प्रणाम किया। उसने हमें एक एक रोटी, थोड़ा गुड़ और नमक दिया। यह प्रसाद था यात्रा के लिए। ट्रक तक पहुंचे। इंजन बिल्कुल गर्म था, जैसे पूरी रात किसी ने उसे गर्म रखा हो। भीम हैरान, भैया, ये ठंडा कैसे नहीं हुआ? मैंने बस इतना कहा, पहरे के नीचे ठंड नहीं लगती। ट्रक चल पड़ा। घर दूर होता गया। लाल झंडे हवा में लहराए और फिर शांत हो गए। अब आगे पहाड़ खुला था, पर खुला पहाड़ सबसे खतरनाक होता है। लाल झंडों वाला घर पीछे छूट चुका था। सड़क अब चौड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह, जहां भय कम होना चाहिए था, वहां मन और सतर्क हो गया। क्योंकि पहाड़ की चुप्पी और खुला रास्ता हमेशा कोई संकेत होता है कि अब अगली परीक्षा खुलकर आने वाली है। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था। पहाड़ों के पीछे हल्की नीली रोशनी फूट रही थी। पेड़ों पर ओस चमक रही थी। हवा साफ थी, पर उसमें किसी पौधे की खुशबू तैर रही थी। मीठी, ठंडी, जैसे पुदीना और कस्तूरी मिलकर सुगंध बना रहे हों। भीम ने धीरे से पूछा, भैया, सुबह इतनी शांत क्यों है? कोई आवाज नहीं, न पक्षी, न पशु। मैंने स्टीयरिंग देखते हुए कहा, जब प्रकृति खुद ध्यान में हो तो बाकी सब भी मौन हो जाते हैं। आज पहाड़ पूजा में है। हम धीरे धीरे घाटी में उतर रहे थे। इस घाटी का नाम रास्ते के साइन बोर्ड पर लिखा था, शांत सरोवर घाटी। नाम सरल था, पर हवा में कोई साधारण बात नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे बांस के झुरमुट और छोटे छोटे मंदिर जैसे पत्थर, जिन पर सिर्फ 3 चिन्ह, त्रिकोण, बिंदी और सिंदूरी रेखा। भीम ने देखा और मंत्र की तरह बोला, ये वही चिन्ह है जो हमारे ताबीज पर भी है भैया। मैंने सिर हिलाया। यह पहाड़ का प्रतीक है। यह कोई धर्म नहीं, यह रास्ते की सुरक्षा का चिन्ह है। यह बताता है कि तुम आगे बढ़ने योग्य हो या नहीं। भीम ने चुपचाप ताबीज को छुआ। नीचे घाटी में धुंध बिल्कुल नीले रंग में छाई हुई थी। हम जितना नीचे उतरते, धुंध उतनी गहरी होती जा रही थी, पर यह सफेद नहीं, नीली। भीम घबरा गया। भैया, नीली धुंध क्यों? मैंने कभी ऐसी धुंध नहीं देखी।
मैंने ध्यान से हवा को महसूस किया। इस धुंध में कोई नमी नहीं, बल्कि खुशबू थी, जैसे धूप, कपूर और जड़ी बूटियां मिलकर हवा बनी हो। ये धुंध नहीं, ये भोग धुआं है। जंगल की पूजा के बाद उठता है। यहां किसी ने यज्ञ किया होगा। भीम ने आश्चर्य से कहा, इस जंगल में कौन यज्ञ करेगा? मैंने कहा, जिन्हें भोजन नहीं चाहिए, बस धूप चाहिए। उसने जल्दी से मुंह बंद किया। हम दोनों समझ गए, ये किसी इंसान की पूजा नहीं। नीचे ढलान में सड़क एक नदी के पास पहुंच गई। नदी नीली रोशनी में चमक रही थी। उसके आसपास छोटे छोटे शिवलिंग जैसे पत्थर खुद ही जमा थे। किसी ने स्थापित नहीं किए थे। नदी जैसे अपने आप पूजा कर रही हो। भीम डर और भक्ति में मिलकर बोला, ये नदी खुद पूजा कर रही है भैया। मैंने गहरी आवाज में कहा, यह नदी कोई साधारण नहीं, पहाड़ की नींद का जल है। जो इसे पार कर ले वो आगे बढ़ सकता है। सड़क नदी के किनारे मुड़ी और अचानक ट्रक रुक गया। इंजन बंद नहीं हुआ, पर ब्रेक अपने आप लग गए, जैसे किसी ने दबाए हों। भीम चीख पड़ा, भैया, ये क्या? मैंने उसे शांत किया। किसी ने रोका है, लेकिन खतरा नहीं, बस अनुमति चाहिए आगे बढ़ने की। नदी के पार एक पत्थर पर हल्की सी चंदन की लकीर अपने आप उभरने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींचा हो। और पीछे पहाड़ की हवा में एक आवाज सुनाई दी, रुको, भोग अभी पूरा नहीं हुआ। आवाज खाली हवा में थी, पर स्पष्ट गूंजती हुई। भीम के चेहरे से खून उतर गया। भैया, भोग? किसका भोग? मैंने उत्तर दिया, देवी के महायज्ञ में भोग लगे बिना कोई पार नहीं जाता। हम दोनों ट्रक से उतरे, नदी के किनारे गए। वहां किसी ने भोग के रूप में कपूर, पत्ते, फूल और हल्की चूरमा जैसी मिठाई रखी थी। पर उस भोग में एक चीज अधूरी थी, जल। भीम फुसफुसाया, अभी तक किसी ने जल नहीं रखा है, क्या हमें रखना होगा? मैंने धीरे से पानी निकाला। वह पवित्र था, ट्रक में रखा गंगा जल। इसे मैंने कभी बेकार नहीं होने दिया था। मैंने कटोरी में गंगा जल डाला और भोग के पास रख दिया। जैसे ही कटोरी रखी, नदी अचानक फुसफुसाने लगी, जैसे कोई जीव उसका स्वाद महसूस कर रहा हो। पानी में हल्की नीली तरंग उठी और फिर शांत हो गई, और उसी क्षण ब्रेक अपने आप खुल गए। भीम ने कांपती आवाज में कहा, भैया, क्या अब जा सकते हैं? मैंने धीरे कहा, अब नदी हमें इजाजत दे रही है। हम ट्रक में लौटे। इंजन पहले से ज्यादा मुलायम चल रहा था, और सड़क अब और नहीं मुड़ी, सीधी पहाड़ की ओर उठ रही थी, जैसे कोई रास्ता खुद हमारे लिए खींचा हो। भीम ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। नीली धुंध अब पीछे छूट रही थी, और फिर वह धीरे से बोला, भैया, लगता है अब शक्ति हमारे साथ है, लेकिन आगे कौन है? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। आगे, आगे पहाड़ का असली दरबार है। रास्ता अब ऊंचा, रहस्यमय और पूरी तरह खुला था, और हर खुले रास्ते में अदृश्य नियम होते हैं। नीली धुंध पीछे छूट चुकी थी। अब सड़क पहाड़ की सबसे ऊंची नस के साथ चल रही थी, संकीर्ण, तिरछी और हवा में झूलती हुई, जैसे स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं, किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में हो। ऊपर जाते जाते पहाड़ों की हवा में ढोल और घंटियों की हल्की गूंज सुनाई देने लगी। यह किसी मंदिर की आवाज नहीं थी, न कोई मानव ताल, न कोई भजन धुन। यह ताल जंगली थी, पुरानी थी, पहाड़ की अपनी लय। भीम ने धीरे से पूछा, भैया, ये ढोल कहीं दूर के मंदिर से आ रहा है? मैंने हवा की दिशा देखते हुए कहा, यह मंदिर का नहीं, मार्ग का ढोल है। रास्ते हमें स्वीकार करते समय ध्वनि देते हैं। भीम की सांस गहरी हो गई। उसकी आंखों में श्रद्धा और कौतूहल दोनों जैसे चढ़ाई में उछल रहे थे। सड़क के किनारे अब पत्थरों पर चंदन और सिंदूर के निशान बार बार दिख रहे थे। कोई आंख, कोई त्रिकोण, कोई रेखा, जैसे पहाड़ भाषा में बात कर रहे हों। पर भाषा लिखी नहीं, बस महसूस होती थी। भीम ने ताबीज को हाथ से छुआ और फुसफुसाया, भैया, क्या ये दरबार तक का रास्ता है? मैंने धीमे से कहा, दरबार नहीं, दर्शन का रास्ता। दरबार वहां होगा जहां पहुंचकर मंजिल तय की जाएगी। सड़क अब और खड़ी हो गई। इंजन बार बार गुर्रा रहा था, पर कमजोर नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक का वजन हल्का हो रहा हो, मानो कोई पहाड़ी हाथ पीछे से धक्का दे रहा हो। अचानक सड़क के दाईं ओर एक विशालकाय पत्थर दिखाई दिया। उसकी आकृति कुछ ऐसी थी जैसे किसी देवी का चेहरा।
पर अधूरा। चेहरे पर रेखाएं थीं, सिलहूट था, पर कोई आंख, नाक, होंठ स्पष्ट नहीं। भीम चौंक उठा। भैया, ये तो मूर्ति जैसा दिख रहा है। मैंने शांत होकर कहा, यह मूर्ति नहीं, पहाड़ का चेहरा है। इंसान नहीं तराशता इसे, समय और हवा इसे बनाती है। जहां यह रूप दिखे, समझ लो तुम पहाड़ के द्वार पर हो। पत्थर के नीचे फूल बिछे हुए थे। कोई मनुष्य यहां तक फूल लेकर नहीं आएगा। इसका मतलब हवा और जानवरों के माध्यम से पहाड़ खुद पूजा कर रहा था। अब ढोल की आवाज और ऊंची थी। धम, धम, धूम। भीम कांप गया, मगर उसकी आवाज में डर नहीं था। उसने पूछा, क्या हम ऊपर जाकर पूजा करेंगे? मैंने कहा, नहीं, यहां पूजा नहीं होती। यहां बस स्वीकार किया जाता है। पूजा हमारे अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं। भीम ने मेरी तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे समझ आया कि पहाड़ इंसानों के लिए नहीं, इरादों के लिए खुलते हैं। सड़क के अंत में एक छोटा सा समतल मैदान दिखा। उस पर सिर्फ एक चीज थी, लकड़ी का छोटा सा शिला चौकी, उस पर कुछ चावल, फूल, कपूर और 2 ताजे केले रखे हुए। भीम ने आश्चर्य से कहा, यह कब रखा गया होगा? यहां तो कोई आता जाता नहीं। मैंने कहा, यह हमारी प्रतीक्षा में रखा गया, बिना बात, बिना आदेश। पहाड़ की पूजा शब्दों में नहीं होती, संकेत में होती है। हम ट्रक रोके बिना उस चौकी के पास नहीं जा सकते थे। हम उतरे। हवा शांत, ढोल की धड़कन रुक गई। करताल जैसी टन 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 ध्वनि हवा में उठी, जैसे सैकड़ों घंटियां शाखाओं में छिपकर बज रही हों। भीम ने हिम्मत करते हुए पूछा, भैया, क्या प्रसाद हमें लेना होगा या चढ़ाना होगा? मैंने जवाब दिया, न लेना है, न चढ़ाना। बस स्वीकार करना है कि यह हमारे लिए रखा गया है। मैंने हाथ जोड़ दिए। भीम ने भी। हमने सिर्फ प्रणाम किया और वापस ट्रक की ओर चल दिए। जैसे ही हम मुड़े, हवा ने कपूर की लौ अपने आप जला दी। बिना हाथ, बिना आग, वो प्रसाद उसी क्षण प्रकाश बन गया। भीम डर से नहीं, भक्ति में कांप गया। भैया, ये देवी खुद मार्ग दिखा रही हैं। मैंने उसकी ओर देखा। यह चेतावनी दे रही है कि आगे आसान नहीं, पर तुम योग्य हो। हम ट्रक में बैठे। इंजन एक बार में चालू हुआ और इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई मंत्र भीतर से निकल रहा हो। ढोल की आवाज अब धीमी थी और दूर जा रही थी। यह ताल अब पीछे नहीं, हमारे साथ चल रही थी। भीम ने पूछा, भैया, अब आगे क्या? मैंने स्टीयरिंग घुमाया। अब असली दरबार आता है, जहां सिर्फ पहाड़ नहीं, प्रकृति के रक्षक भी बैठते हैं। सड़क अब ऊपर नहीं जा रही थी, एक घने काले देवदार जंगल की ओर मुड़ रही थी, और पहाड़ की असली सभा अंधेरे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। जहां सड़क खत्म होती दिख रही थी, वहीं से घना देवदार का जंगल शुरू हो रहा था। इतने ऊंचे पेड़ कि आसमान नहीं देखा जा सकता था। सूरज निकला हुआ था, लेकिन उसकी रोशनी जंगल में उतर ही नहीं रही थी, मानो रोशनी को भी अनुमति की जरूरत हो। भीम धीरे धीरे खिड़की से बाहर झांक रहा था। पेड़ों के तनों पर चंदन और सिंदूर के छोटे छोटे निशान अब और साफ दिखने लगे थे। बस 3 आकृतियां, त्रिकोण, बिंदु और रेखा। भीम फुसफुसाया, भैया, हर जगह यही चिन्ह क्यों? क्या यह किसी देवी का है? मैंने शांत आवाज में कहा, देवी का नहीं, यह पहाड़ का है। यह शक्ति का चिन्ह नहीं, मार्ग का चिन्ह है। हम पेड़ों की सुरंग जैसे रास्तों में प्रवेश कर गए। सड़क इतनी शांत थी कि ट्रक का इंजन भी अजीब लग रहा था, जैसे किसी पवित्र जगह में बोलने की मनाही हो। कुछ दूरी पर हमने देखा, सड़क के किनारे लाल रंग की मिट्टी का छोटा सा चौकोर ढांचा, ऊपर चूना लगा हुआ और सामने छोटा दरवाजा। कोई मूर्ति नहीं, न दीपक, बस खाली, एकदम खाली। भीम रुककर देखने की कोशिश करने लगा। भैया, ये क्या है? मंदिर जैसा लगता है, पर अंदर कुछ नहीं। मैं ट्रक धीमा करके बोला, यह जगह मूर्ति के लिए नहीं, दाखिला के लिए है। यहां रक्षक बैठते हैं। वे पत्थर की मूर्ति नहीं लेते। वे हवा, अंधेरे और मौन के रूप में रहते हैं। भीम डर गया। मतलब, कोई अंदर है? मैंने कहा, वह हमेशा होता है, लेकिन दिखता नहीं, और उससे बात नहीं करनी, बस आगे बढ़ना है। भीम चुप हो गया और ताबीज पकड़कर बैठ गया। अचानक हवा का बहाव बदल गया। ऐसा लगा जैसे कोई गहरी सांसें हमारे पास से गुजर रही हों। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के भी हिलने लगे। बस शीर्ष भाग,
निचले हिस्से नहीं। भीम की आंखें फैल गईं। भैया, पेड़ हिल क्यों रहे हैं? मैंने कहा। ये हवा नहीं, आदर है। जंगल हमारा स्वागत कर रहा है। भीम अब डर की जगह श्रद्धा में डूब रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल का अंधेरा और घना होता गया। ट्रक की हेडलाइट भी इस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं कि रोशनी कम हो, रोशनी अंदर जा ही नहीं रही थी। फिर सड़क अचानक एक खुली जगह पर पहुंच गई। वहां देवदार के पेड़ों के घेरे में एक वृत्ताकार अखाड़ा जैसा मैदान था। बीचों बीच कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं, बस जमीन पर चावल की धूल फैलाकर ज्यामिति जैसी आकृतियां बनाई गई थीं, जैसे कोई विशाल आयत, त्रिकोण और वृत्त मिलकर एक तस्वीर बना रहे हों। भीम हक्का बक्का, भैया, ये क्या है? पूजा के लिए जगह, कोई यहां पूजा करता है। मैंने धीमे से कहा, यह पूजा नहीं, निर्णय का स्थान है। यहां तय होता है कि कौन आगे जाएगा। भीम पसीने से तर हो गया। मतलब, हमारी परीक्षा? मैंने हां में सिर हिलाया। यह पहाड़ का दरबार है, जहां बिना बुलावे कोई नहीं पहुंचता। हम बुलावे में आए हैं, अब हमें अपना कारण साबित करना होगा। भीम कांप गया। कैसे? मैंने कहा। चौराहे पर रुको, इंजन बंद करो और ध्यान रखो, चुपचाप बैठना है। हमने ट्रक बिल्कुल वृत्त के किनारे रोका, इंजन बंद किया। हवा अचानक शांत हो गई। जंगल में कोई आवाज नहीं बची। न पक्षी, न पत्ते, न हवा, कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। भीम घबरा कर बोला, भैया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैंने आंखें बंद करके कहा, यह दरबार शुरू हो गया है। जब तक कोई संकेत न मिले, शब्द मत बोलना। हम दोनों ट्रक में बैठे, बिना आवाज के। एक एक मिनट जैसे एक एक घंटा बन गया। दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। और फिर जमीन की आकृतियों के बीच से हल्का सा धुंध का घेरा उठा। धुंध में कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एक सफेद सा आकार, जैसे धुएं का मनुष्य आकार, न पूरा न अधूरा। भीम के होंठ कांप गए। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मत बोलना। वह आकार धीरे धीरे ऊपर उठा और जंगल की पत्तियां उसके साथ झुक गईं, जैसे प्रणाम कर रही हों। आकार बिना चेहरा, बिना आवाज, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ। यह पूछ रहा था, क्यों आए हो? मैंने बोलकर उत्तर नहीं दिया, मन में ही कहा, देवी के श्रृंगार और भोग के लिए पवित्र माल पहुंचा रहे हैं। धुंध हल्की सी पीछे हटी, जैसे स्वीकार कर लिया। फिर दूसरा सवाल, तुम इस यात्रा को दायित्व मानते हो या लाभ? मैंने मन ही मन उत्तर दिया, दायित्व, लाभ नहीं। धुंध और ऊपर उठी और धीरे धीरे नीचे गिरने लगी, जैसे आशीर्वाद। फिर तीसरा सवाल आया, क्या तुम्हारा मन चढ़ावे जैसा निर्मल है? मेरी सांस अटक गई। प्रश्न कठिन था। कोई भी इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मन पूरा शुद्ध है। मैंने उत्तर दिया, मन शुद्ध नहीं, पर इरादा शुद्ध है, और यात्रा इरादा देखती है, मन नहीं। जंगल में अचानक हवा चल पड़ी, जैसे तालियां, जैसे स्वीकृति की ध्वनि। धुंध की आकृति धीरे धीरे उड़ गई और वो जमीन पर चावल की आकृतियां अपने आप बदल गईं। त्रिकोण से वृत्त, वृत्त से रेखा, रेखा से चक्र। भीम हकलाते हुए बोला, भैया, क्या हमने परीक्षा पास कर ली? मैंने गहरी आवाज में कहा, हां, अब हम सिर्फ यात्री नहीं, दूत हैं। हम देवी के कार्य में हैं। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना चाबी घुमाए। भीम डर गया। भैया, मैंने उसे रोकते हुए कहा, यह स्वीकार्यता है। अब आगे देवी का दरबार है और वहां इंसानी नियम नहीं चलेंगे। सड़क अब इस जंगल से निकलकर पहाड़ की चोटी की ओर जा रही थी। अगला मोड़ देवी के वास्तविक गर्भस्थान की ओर जाएगा और वहां निर्णय हमसे नहीं लिया जाएगा, हमें दिया जाएगा। देवदार के उस दरबार से निकलते ही सड़क बदल गई। अब रास्ता कच्चा नहीं था, न पूरी तरह पक्का। यह मिट्टी, पत्थर, जड़ी बूटी और चून की परतों से बना हुआ था, जैसे धरती खुद रास्ता बनाकर कह रही हो, यहीं चलो। ट्रक बिना झटकों के ऊपर चढ़ रहा था। पहियों के नीचे मिट्टी की आवाज भी नहीं थी। भीम ने धीमी आवाज में कहा, भैया, ट्रक इतना भारी होकर भी हल्का कैसे चल रहा है? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ा। हम नहीं चला रहे, हमें चलाया जा रहा है। भीम का चेहरा देखकर लगा, वह यह बात समझ रहा है और उससे डर भी रहा है। फिर भी एक अजीब सा गर्व महसूस कर रहा है, मानो उसे इस यात्रा में कोई अदृश्य पद मिल गया हो।
रास्ता अब बादलों के बीच होता हुआ गुजर रहा था। नीचे घाटी धुंध में गायब, ऊपर आसमान सफेद, सूना और शांत। हवा पतली, लेकिन उसमें घी और कपूर की मिली-जुली गंध लगातार बढ़ने लगी। भीम ने सूंघ कर कहा, भैया, ये तो मंदिरों में होने वाली महाआरती की खुशबू है। मैंने कहा, अब हम किसी सामान्य मंदिर के लिए नहीं जा रहे। ये छोटी का बुलावा है, देवी का स्थल, जहां पूजा बोलकर नहीं, मौन में होती है। सड़क अब संकरी नहीं, बिल्कुल चौड़ी हो चुकी थी, जैसे छोटी की ओर लाल कालीन बिछा दिया गया हो। पर यह लाल रंग मिट्टी का था। चट्टानों के बीच लाल लाल कण चमक रहे थे, जैसे सिंदूर। भीम धीमे से बोला, भैया, मिट्टी लाल क्यों है? कोई देवस्थल है क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, ये धरती नहीं, प्रसाद है। छोटी की मिट्टी खुद में पूजा है। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा पत्थर का तोरण द्वार, गेट दिखाई दिया। बिना दरवाजे के, बस पत्थर के 2 खंभे और ऊपर लकड़ी। उस पर लिखा था, क्षेत्रपाल भूमि। पहाड़ के रक्षक की जमीन। भीम पलटकर मुझे देखने लगा। क्षेत्रपाल, वही जो रात को आया था। मैंने सिर हिलाया। हाँ, वही हवा, वही अदृश्य देह, वही पहाड़ का प्रहरी। हम उसकी भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। भीम के होंठ धीरे से फुसफुसाए। तो क्या यह दरबार नहीं, यज्ञ स्थल है? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, यहां शब्द मत बोलना। क्षेत्रपाल शब्द से नहीं, इरादे से पहचानते हैं। चुप रहना ही सम्मान है। हम दोनों मौन हो गए। ट्रक तोरण द्वार के नीचे से गुजरा और उसी क्षण हवा में एक लंबा, धीमा छन्न जैसा स्वर उठा, मानो अदृश्य घंटा बज उठा हो। भीम की आंखों में भय और श्रद्धा दोनों तैरने लगे। उसके कानों में प्रतिध्वनि जैसे गूंजने लगी, बुलावा स्वीकृत। हम आगे बढ़े। सड़क अब सीधी चोटी की ओर उठ रही थी, जहां दूर एक विशाल पत्थर मंच जैसा दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर कोई इमारत नहीं, न छत न दीवार, बस खुले आकाश के नीचे एक विशाल चबूतरा, जैसे धरती की गोद। भीम धीरे से बोला, भैया, वहां कोई मूर्ति नहीं दिख रही। मैंने आंखें तरेरी। पहाड़ों की देवी मूर्ति में नहीं रहती। वे अग्नि, ध्वनि और वायु में प्रकट होती हैं। चबूतरा ही गर्भस्थान है। भीम कांप गया। हम छोटी के और करीब पहुंचे। अचानक ट्रक एकदम धीमा पड़ गया, जैसे बोझ बढ़ गया हो। इंजन गरजने लगा, जैसे किसी भारी वस्तु को खींच रहा हो। भीम ने घबराकर कहा, भैया, क्या ट्रक में कुछ अतिरिक्त वजन है? ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ रोक रहा है। मैंने गहरी सांस ली। यही परीक्षा है। देवी के श्रृंगार का वजन अब स्वीकारा जा रहा है। अगर नियत में एक भी लोभ, कपट या अपवित्रता होगी, तो पहाड़ बोझ बढ़ा देगा और ट्रक चढ़ नहीं पाएगा। भीम पसीने से तर, भैया, और अगर ट्रक चढ़ न पाए तो? मैंने धीरे से कहा, तो इसके साथ हम भी नीचे लौट आएंगे। हमारी सांसें थम गईं। इंजन गरज रहा था, पर पहाड़ मानो उसका परीक्षण कर रहा था। भीम अचानक रोने जैसा हुआ। भैया, अगर मन शुद्ध न हुआ तो क्या होगा? मैंने उसका हाथ पकड़ा। शुद्ध मन नहीं चाहिए, सच्चा इरादा चाहिए। मन भटकता है, पर इरादा झुकना नहीं चाहिए। भीम ने आंखें बंद करके ताबीज पकड़ा। मैंने ब्रेक और एक्सेलरेशन बराबर किया। ट्रक हिला, फिसलने लगा। फिर अचानक, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, ट्रक चढ़ गया। हम छोटी के मंच पर पहुंच गए। हवा शांत, सुगंध गहरी, आकाश किसी विशाल छत्र की तरह। और ठीक सामने देवी नहीं, एक जलता हुआ अग्निकुंड। न लकड़ी, न घी, न आग लगाने वाला, फिर भी जल रहा था। भीम डर के बजाय भक्ति में डूब गया। भैया, ये कौन सी पूजा है? मैंने कहा। यह आग देवी का शरीर है। आगे कुछ नहीं बोलना, बस प्रतीक्षा करनी है। हम उतरकर उस अग्निकुंड के सामने खड़े हुए, और तभी अग्नि की लपटें बदलने लगीं। लपट में एक आकृति बनने लगी, जैसे कोई देवी, बिना चेहरे के, पर आंखों जैसी 2 लपटें चमक उठीं। भीम की सांस रुक गई। भैया, मैंने फुसफुसाया, मौन रहो, बस प्रणाम करो। हम झुक गए। लपटें तेज हुईं, और अग्नि से एक आवाज आई, अभी श्रृंगार स्वीकार नहीं, निर्णय शेष है। फिर अग्नि शांत हो गई। हवा रुक गई। आकाश स्थिर। भीम कांपते हुए बोला, भैया, अब क्या? कौन सा निर्णय? मैंने देखा, अग्निकुंड के सामने मिट्टी पर एक नई आकृति उभर रही थी। वृत्त, जिसमें त्रिकोण बना, और उसमें एक लाल बिंदु,
मैंने समझ लिया, पहाड़ अब अंतिम सत्य पूछने वाला है, और यह सत्य हमसे नहीं, हम पर प्रकट किया जाएगा। यह अब श्रद्धा की परीक्षा नहीं, मन के पाप और सत्य का निर्णय था। अग्निकुंड शांत हो चुका था, पर हवा अब सामान्य नहीं रही। जैसे कुछ पूछना बाकी हो, जैसे निर्णय के लिए पहाड़ खुद तैयारी कर रहा हो। मिट्टी पर बनी आकृति, वृत्त, उसमें त्रिकोण और उसके केंद्र में लाल बिंदु धीरे धीरे और गहरी होने लगी, मानो जमीन में धड़कन हो। बिंदु इतना लाल कि लग रहा था जैसे किसी ने ताजा प्रसाद का सिंदूर उसमें डाल दिया हो। भीम कांप कर बोला, भैया, ये आकृति हमें क्या करने को कह रही है? मैंने आंखें तिरछी कर देखा। ये सवाल नहीं पूछ रही, ये आदेश है। हमें इसके केंद्र तक जाना है। भीम घबरा गया। बीच में, इस लाल बिंदु पर? भैया, अगर ये परीक्षा हुई तो? मैंने धीरे कहा, यह परीक्षा नहीं, ये पहचान है। ये देखता है कि हमारे भीतर कौन सा सत्य छुपा है। भीम हकलाते हुए, क्या सत्य? भैया, हम तो सिर्फ सामान पहुंचा रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, सिर्फ सामान नहीं, देवी का श्रृंगार। और श्रृंगार सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की नीयत की भी परीक्षा लेता है। भीम चुप हो गया। मैंने ताबीज को छुआ। उसकी गर्माहट बढ़ गई थी, मानो भीतर कोई ऊर्जा बोल रही हो। मैंने भीम का हाथ पकड़ा। चलो। हम दोनों उस आकृति के पास पहुंचे। वह वृत्त बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्रवेश करते ही पैरों के नीचे जमीन की ठंडक बदलकर हल्की गर्म महसूस हुई, जैसे मिट्टी नहीं, किसी जीवित चीज पर चल रहे हों। भीम के पैर कांप गए। भैया, ये जमीन गर्म क्यों? मैंने नीचे देखा। वहां कोई आग नहीं, कोई सूरज नहीं, फिर भी गर्माहट। क्योंकि यह जमीन नहीं, यह देहरी है। उस लाल बिंदु पर खड़े होने के लिए हमें झुककर हाथ जोड़ने पड़े, जैसे किसी अदृश्य देवी की चौखट पर खड़े हों। अचानक पीछे से हवा ने 3 बार सीटी जैसी आवाज दी। स्स, 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 जैसे कोई संकेत। भीम के होंठ सूख गए। वह मेरे कान में फुसफुसाया, भैया, क्या यह स्वीकार है या इशारा? मैंने धीमे स्वर में कहा, यह प्रश्न है और उत्तर मन में ही देना होगा। भीम ने आंखें बंद कर लीं। मैं भी शांत हो गया। हवा रुक गई। अग्निकुंड की धीमी चमक भी थम गई, और उसी क्षण जमीन के भीतर से एक आवाज आई, कौन हो तुम? आवाज किसी भाषा में नहीं थी, पर समझ में सीधे उतर गई। भीम सहम गया। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जवाब मन में देना है, बोलना मत। मैंने मन में कहा, सेवक, दूत, देवी के कार्य में भेजा हुआ। फिर दूसरी आवाज, और गहरी, जैसे पहाड़ के पेट से उठी हो। क्यों? मैंने उत्तर दिया, श्रृंगार के लिए, पूजा के लिए, अर्पण के लिए। भीम की सांसें भारी थीं। वह डर और विश्वास में कसा हुआ खड़ा था। तीसरी आवाज, सबसे कठिन, सबसे गहरी, क्या इसके बदले कुछ चाहते हो? पूछा गया इरादे का सत्य। यहीं कई लोग गिर जाते। यही प्रश्न मन को नंगा कर देता है। मैंने भीम का हाथ और कसकर पकड़ा। मन में स्पष्ट कहा, नहीं, न लाभ न शोहरत, बस आदेश पूरा करना है, बस स्वीकार होना है। जैसे ही यह उत्तर मन में पूरा हुआ, जमीन की गर्मी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। पत्थरों की आकृति हल्की चमकने लगी, और उस लाल बिंदु से केसर की सुगंध उठी। पहली बार इतनी तीखी, इतनी दिव्य। भीम की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज फूट पड़ी, भैया, ये स्वीकार्यता है ना? मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। हां, पहाड़ ने हमें स्वीकार कर लिया। अचानक अग्निकुंड की लपट एकदम ऊपर उठी, और उसमें किसी स्त्री का आभा मंडल दिखाई दिया। चेहरा नहीं, बस एक देदीप्यमान आकृति। भीम कांप कर बोला, भैया, ये देवी। मैंने तुरंत उसका सिर झुकाया। मत देख, देवी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। लपट शांत हो गई, और अब अग्निकुंड के बगल में एक रास्ता दिखाई दिया, जो पहले नहीं था। पत्थरों के बीच एक छुपा मार्ग, जहां कोई सड़क नहीं, सिर्फ प्राकृतिक पगडंडी, मानो पहाड़ ने खुद खोल दी हो। भीम ने सांस रोकर कहा, यह रास्ता कहां जाता है? मैंने गहरी आवाज में उत्तर दिया, जहां श्रृंगार समर्पित होगा, जहां हमसे नहीं, देवी से निर्णय होगा। ट्रक की ओर चलते हुए मैंने देखा, हवा ने हमारे आसपास हल्का सिंदूर छिड़क दिया था। भीम ने पूछा, ये
किसका आशीर्वाद? मैंने मुस्कुराकर कहा, यह प्रसाद नहीं, यह दायित्व है। अब हम उस छुपी पगडंडी पर बढ़ेंगे, जहां न सड़क है, न निशान, बस बुलावा, और बुलावे का पालन ही पूजा है। अग्निकुंड शांत हो चुका था। अब हमारे सामने पहाड़ की सबसे अनोखी चीज थी, रास्ता, जो पहले दिखता नहीं था और अब खुद प्रकट हो चुका था। यह कोई सड़क नहीं थी, न उस पर टायर के निशान, न पैरों के, बस मिट्टी, काई, चूने और लाल धूल से बनी पतली सी पगडंडी, जो सीधे पहाड़ के किनारे किनारे ऊपर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने चुपचाप उंगली से उसका रेखाचित्र खींच दिया हो। भीम अवाक, भैया, क्या सच में ये रास्ता पहले नहीं था? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने नहीं देखा। मैंने गहराई से कहा, रास्ता वहां नहीं जहां आंखें उसे ढूंढे, रास्ता वहां होता है जहां बुलावा हो। भीम की गर्दन झुक गई। वह समझ चुका था, यह अब मानवीय रास्ता नहीं, यह पगडंडी श्रृंगार ग्रहण कराने वाली है, जहां ट्रक नहीं, नीतियां चलेंगी। लेकिन सवाल यह था, ट्रक यहां कैसे जाएगा? भीम घबराया। भैया, यह ट्रक का रास्ता नहीं, इंसानों का लगता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, श्रृंगार हम नहीं पहुंचा रहे, ट्रक पहुंचा रहा है। हम सिर्फ दूत हैं। हम ट्रक में बैठे। इंजन चल रहा था, और जैसे ही मैंने पहियों को उस पगडंडी पर चढ़ाया, एक अजीब चमत्कार हुआ। ट्रक हल्का हो गया, मानो बोझ उतर गया हो। पहियों की पकड़ ऐसी थी कि काई और मिट्टी भी उसे फिसला नहीं पा रही थी। भीम की आंखें फट गईं। भैया, ये कैसा ट्रक है? इतना भारी माल होने के बाद भी? जैसे वजन ही नहीं, मैंने उत्तर दिया। ये वजन माल का नहीं था, परीक्षा का था। अब परीक्षा पार हो गई तो बोझ भी उतर गया। अब पगडंडी हिलडुल कर आगे बढ़ती जा रही थी। सच में ऐसा लग रहा था कि रास्ता खुद चल रहा हो और हम बस उसके साथ जा रहे हों। ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते हवा बदलने लगी। अब उसमें एक मीठा, ठंडा धुआं फैल रहा था। गंध नई थी, न चंदन, न कपूर, न धूप, शीलाजीत, जड़ी बूटी और कस्तूरी का मिश्रण, जैसा पर्वतों की गुफाओं में होता है। भीम ने चौंक कर पूछा, भैया, ये कैसी सुगंध, इतनी तेज? मैंने कहा, ये श्रृंगार की सुगंध नहीं, ये देवी की सांसों की सुगंध है। भीम का सिर झुक गया, उसकी आंखें भी नम होने लगीं। वह फुसफुसाया, भैया, मुझे डर नहीं लग रहा। पहाड़ मुझे देख भी रहा है, पर डर नहीं आता। मैंने उसका कंधा थपथपाया। भक्ति कभी डर पैदा नहीं करती। डर परीक्षा की औषधि है। अब परीक्षा के बाद औषधि खत्म हो गई। अचानक पगडंडी और संकरी हो गई, इतनी कि बगल में बस खाई, गहरी और नीली। देवदार अब पीछे छूट चुके थे। आगे केवल नंगे पत्थर और उन पर उभरा हुआ सिंदूर की लकीर, जो सर्पशील होकर रास्ता दिखा रही थी। भीम ने धीमे स्वर में कहा, भैया, जहां तक लाल लकीर है, वहां जाना है क्या? मैंने कहा, हां, ये देवी की उंगली का निशान है। हम चढ़ते रहे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, हवा और ठंडी होती गई। अचानक सामने हमने देखा, एक गुफा। गुफा छोटी नहीं, विशाल। उसके द्वार पर दो पत्थर खंभे और खंभों पर उकेरा हुआ एक निशान, त्रिक, तीन आंखें और एक बिंदु। भीम कांप गया। यह ये महादेव का चिन्ह? मैंने धीरे कहा, हां, यहां देवी और शिव दोनों का विधान होता है। जहां शिव की मौन निगरानी होती है, वहां देवी का श्रृंगार सर्वोपरि होता है। गुफा के बाहर हवा घूमने लगी। कहीं कोई दीप नहीं, पर रोशनी है। कोई घंटी नहीं, पर ध्वनि है। कोई पुरोहित नहीं, पर नियम है। भीम हकबका गया। भैया, क्या हमें अंदर ट्रक ले जाना होगा? मैंने शांत होकर कहा, नहीं, श्रृंगार पूरा होने के लिए ट्रक बाहर रुकेगा। अंदर हम नहीं, वस्तु जाएगी। वह डर कर बोला, वस्तु? कौन सी? मैंने ट्रक के पीछे के ताले की ओर इशारा किया। वहां रखा था केसर, चावल, रेशमी चूनर, चंदन की लकड़ी और देवी की गुप्त प्रसाद सामग्री। पर उस पर रखा था एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ पिटारा, जिसे हमने कभी नहीं खोला था। भीम डरते हुए बोला, भैया, उसमें क्या है? मैंने धीमी आवाज में कहा, वही वस्तु जो केवल देवी की पूजा में उठती है, जो अगर इंसान खोल दे तो वह इंसान नहीं रहता। भीम का चेहरा फक काला। वह कांपते हुए आगे बोला, तो हम इसे यहां चढ़ाएंगे? मैंने हां में सिर हिलाया। हां, और चढ़ाने के बाद निर्णय देवी का होगा। हम लौटेंगे या रुकेंगे।
भीम की सांस अटक गई। रुकेंगे? मतलब यहीं? मैंने कहा। जो देवी के काम में दूत बन जाए उसे फिर लौटना जरूरी नहीं होता। गुफा से धीमी हवा निकली। फूस। उस हवा में वही सुगंध, श्रृंगार, धूप, भोग और शक्ति। मैंने ट्रक रोका। भीम ने हाथ जोड़ दिया। अब वह पिटारा गुफा में जाएगा और साथ ही हमारा भाग्य भी। गुफा के द्वार पर खड़े होकर मैं और भीम दोनों कुछ क्षण तक मौन रहे। हवा बिल्कुल स्थिर नहीं थी। वह भीतर से आकर बाहर की ओर बह रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो और बाहर छोड़ रहा हो। गुफा जीवित महसूस हो रही थी। भीम ने डर और श्रद्धा दोनों में पूछा, भैया, क्या हम अकेले हैं? मैंने धीरे कहा, हां, अकेले, पर देखा जाना जरूरी नहीं कि अकेलापन हो। गुफा के अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, पर रोशनी थी, और वह रोशनी दिए की नहीं, स्वाभाविक चमक की तरह थी। हम ट्रक के पीछे गए। वह लाल कपड़े में लिपटा हुआ पिटारा, जो हमने पूरे सफर में हाथ तक नहीं लगाया, अब हवा में भारी लग रहा था, जैसे उसमें चीज नहीं, कोई इरादा हो। भीम ने कांपते हुए पूछा, भैया, इसे छूना ठीक है? मैंने गहरी सांस ली। छूना नहीं, उठाना है, सम्मान से, आदेश की तरह। हमने पिटारे को उठाया, मैं आगे, भीम पीछे। उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसे पिटारा पूछ रहा हो, क्या इरादा साफ है? मेरे मन ने जवाब दिया, हां। अचानक वजन हल्का हो गया। भीम हैरान, भ भैया, ये भारी था, फिर हल्का कैसे? मैंने कहा, शंका भारी होती है, श्रद्धा नहीं। हम गुफा की ओर बढ़े, जैसे हम चरण रखते, पत्थर सूखे नहीं, ध्वनि देते महसूस हुए। टक, 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 मानो कोई हमारे कदम गिन रहा हो। भीम डरकर बोला, ये आवाज? मैंने कहा, यह स्वागत नहीं, सत्यापन है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही रोशनी और बढ़ गई। आंखों को तकलीफ नहीं, पर गहराई में उतरती रोशनी। सामने दीवारों पर आकृतियां उकेरी हुई थीं, कुछ देवी के हाथ जैसी, कुछ त्रिशूल जैसी, कुछ अर्धचंद्र, और कुछ सिर्फ बिंदु, जो लगता था जैसे दृष्टि खुद उतर गई हो। गुफा के मध्य एक शिला वेदिका थी, नीची, चबूतरे जैसी। उस पर कुछ चूर्ण, फूल और राख थी। न मूर्ति थी, न कोई आकार। भीम फुसफुसाया, यहां देवी कहां? मैंने उत्तर दिया, जहां रूप न दिखे वहां ऊर्जा होती है। रूप पूजा नहीं होता, केवल संकेत होता है। हमने पिटारा वेदिका पर रखा। अचानक गुफा के भीतर ठंडी हवा उठी, और फिर गर्म, जैसे कोई सांस पहले बाहर फिर भीतर खींचे। भीम डर गया, भैया, कोई जाग रहा है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। यही तो श्रृंगार का क्षण है। देवी इसे स्वीकारने आई हैं। वेदिका पर रखा पिटारा अपने आप चलने लगा। कपड़ा खुला नहीं, लेकिन आकर्षण, ऊर्जा जैसे उसे भीतर खींच रही थी। भीम की आंखें फैल गईं। भैया, ये खुद खिसक रहा है। मैंने शांत होकर कहा, श्रृंगार हम नहीं चढ़ाते, श्रृंगार स्वयं स्वयं को स्वीकारता है। वेदिका के नीचे से हल्की सी चिंगारी उठी। अग्नि नहीं, बस चमक। और उसी क्षण पिटारे से हल्की घंटियों की आवाज आने लगी, जैसे उसमें कोई गहना, कोई पायल, कोई अलंकार था। भीम की सांस रुक गई। इसमें इसमें देवी के गहने हैं, मैंने धीरे कहा। इसमें वह है जो देवी पहनती नहीं, बल्कि देवी को देवी बनाता है। भीम समझ नहीं पाया, वह कांप रहा था। अचानक कपड़ा अपने आप खुल गया, पर भीतर क्या है दिखा नहीं, क्योंकि एकदम चमकदार रोशनी ने हमारी आंखें ढक लीं। हम दोनों पीछे हटे, आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी इतनी पवित्र कि देखने का अधिकार हमारे पास नहीं था। उस रोशनी के भीतर से एक आवाज आई, स्वीकार। फिर, पर निर्णय शेष। भीम घबरा गया। क कौन सा निर्णय? हमने क्या किया? मैंने गहरी सांस ली। यह निर्णय हमारे आने का नहीं, हमारे वापस जाने का है। भीम की आंखें फैल गईं। मतलब, हम शायद लौट न सकें। गुफा में हल्की हंसी जैसी हवा चली, न डरावनी, न दयालु, बस तथ्य के समान। उस आवाज ने फिर कहा, दूत चुन लिए जाते हैं, उनका घर पहाड़ है या संसार। भीम के होंठ कांपने लगे। भैया, निर्णय हमारा नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, घर किसे कहते हैं, दायित्व को या जीवन को? देवी अब यह पूछेंगी। निर्णय हम पर होगा, हमारे द्वारा नहीं। गुफा की रोशनी धीरे धीरे घटने लगी। पिटारा वेदिका में समा चुका था। उसकी जगह अब सिर्फ लाल चूर्ण और सोने जैसी चमक रह गई।
भीम की सांसें भारी। भैया, अब क्या करेंगे? मैंने उत्तर दिया। न लौटेंगे, न आगे बढ़ेंगे। जब तक पहाड़ हमें कहां बिलोंग्स करते हैं नहीं बता देता। गुफा शांत। निर्णय शुरू। अब न यात्रा हमारे हाथ में, न वापसी। अब हम दूत नहीं, उम्मीदवार। गुफा अब शांत थी, लेकिन शांति साधारण नहीं। यह वही तरह की शांति थी जो निर्णय से ठीक पहले आती है, जब प्रकृति सुनना बंद कर देती है और निरीक्षण शुरू करती है।